चमकता सितारा, वेलकम टू द नॉवल माइंडसेट, जहां सोच बदलती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। यहाँ आपको मिलेंगे कहानियाँ, मोटिवेशन और वो नॉलेज जो आपकी सोच को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, सिर्फ यहीं द नॉवल माइंडसेट पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुद्रांश का उदय, एक महायुद्ध। नीलम कछुआ धाम में एक बुलंद गर्जना भरी आवाज गूंजी। गौतम, इस बार नीलम कछुआ धाम में तुम अकेले बचे हो। तुम्हें शीर्ष 3 में आना ही होगा, वरना हमारा नीलम कछुआ धाम सबसे नीचे रह जाएगा। चिंता न करें गुरुवर, गौतम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर देगा। उधर श्वेत व्याघ्र धाम के एक आंगन में अभिनव और विलास कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। बड़े भाई अभिनव, इस बार जयंत निश्चित रूप से पहला स्थान पाना चाहता है। क्या आप आश्वस्त हैं? विलास ने पूछा। 1 साल बाद रुद्रांश मेरा प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, कोई और नहीं। अभिनव ने एक गहरी सांस ली। उसकी सांस में थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास भी मजबूत था। ये रात जागने के लिए थी। अगणित लोग कल के महायुद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में हर कोई सोचता था कि इस प्रतियोगिता में देखने योग्य 2 मुख्य बातें हैं। पहला ये था कि वह किस स्थान पर आ पाएगा। दूसरा, जयंत और अभिनव के बीच की लड़ाई में कौन विजेता बनकर उभरेगा। आखिरकार जयंत उस पीढ़ी का नवयुवक राजा था। हालांकि उसे दूसरे व्यक्ति ने दबा रखा था। वह हर समय अभिनव को हराना चाहता था। लेकिन अब देखने वाली एक और बात थी। इस साल नवयुवक राजा रुद्रांश किस स्थान पर रहेगा, इसलिए ये और भी रोमांचक था। सभी की उत्सुकता के बीच रात बीत गई। सुबह होते ही मालिनी और नंदिनी रुद्रांश के शयनकक्ष में पहुंचे। उसके बाद सभी ने नाश्ता किया और एक साथ प्रतियोगिता के मैदान की ओर चल दिए। जब वे पहुंचे तो वे चकित रह गए। वहां पहले से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और लोगों की संख्या कल से कहीं ज्यादा थी। जो साधक कल नहीं आए थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और वहां पहुंच गए। इसके अलावा कुछ आचार्य स्तर के बुजुर्ग भी आए थे। आज के 10 लोग सभी सच्चे प्रतिभाशाली थे। वे ऐसे पुराने शिष्य नहीं थे जो 9वें श्रेणी के साधक स्तर पर अटके हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे सभी युवा थे और अपनी शक्तियों को रोके हुए थे। जैसे ही वे आचार्य स्तर में प्रवेश करेंगे, उन्हें आचार्यों के बीच प्रतिभाशाली माना जाएगा। वे अपने स्तर से ऊपर भी लड़ सकते थे। भविष्य में वे शायद दिव्य सम्राट स्तर में भी प्रवेश कर सकते थे। इसलिए आचार्य स्तर के शिष्य भी उन्हें बहुत महत्व देते थे। कुछ ही देर बाद चारों धामों के मुखिया और आचार्य भी पहुंचे। ठन ठन 9 मधुर घंटियों की गूंज के साथ शीर्ष 10 के बीच रोमांचक लड़ाई अभी शुरू हुई थी। ठीक है, शीर्ष 10 की लड़ाई अब शुरू होगी। ये लड़ाई 9 दौर में बांटी जाएगी। पहले दौर का पहला मैच विशाल बनाम दुष्यंत। युद्ध क्षेत्र में एक आचार्य स्तर के बुजुर्ग ने फैसला सुनाया। सभी का जोश अचानक बढ़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले दौर में ही इतना बड़ा मुकाबला होगा। दुष्यंत, जो शिष्य श्रेणी की सूची में 5वें स्थान पर था, वह विजेता बनने जा रहा था। मंच पर दोनों आमने सामने खड़े थे। दुष्यंत अपने परिवार का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली था। उसकी तलवारबाजी बेमिसाल थी, जो शिष्य श्रेणी में अभिनव के बाद दूसरे स्थान पर थी। दुष्यंत, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। विशाल अभी भी आश्वस्त, जोशीला और राक्षसी शक्ति से भरा हुआ था। जरूरी नहीं, दुष्यंत ने ठंडे लहजे में कहा। बज़्ज़। दोनों एक ही समय पर आगे बढ़े। दुष्यंत की तलवार की शक्ति बेमिसाल रूप से तीक्ष्ण थी। उसने हवा को चीर दिया और तलवार आकाश में से निकली। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। दुर्भाग्य से उसका मुकाबला विशाल से हुआ। विशाल ने इस बात की परवाह नहीं की कि यह किस तरह की तलवार की शक्ति थी। उसने उसे अपनी लोहे की छड़ी से तोड़ा। जब विशाल ने अपनी पागल जानवर की तकनीक का इस्तेमाल किया तो दुष्यंत पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर पाया और विशाल के हिंसक हमलों से पूरी तरह से दब गया। इस दौर में विशाल जीत गया और दुष्यंत उसका मुकाबला नहीं कर पाया। रुद्रांश, जो और भी शक्तिशाली है, वह निश्चित रूप से दुष्यंत से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, रुद्रांश और विशाल दोनों ही शीर्ष 5 में पहुंचने में सक्षम हैं। विशाल की जीत ने लोगों को रुद्रांश की याद दिला दी। दूसरा मैच अभिनव बनाम चेतन। न्यायाधीश ने दूसरे दौर की शुरुआत की घोषणा की। इस मैच में कोई संदेह नहीं था। चेतन ने बिना कोई चाल चले ही सीधे हार मान ली। ये बुद्धिमानी नहीं थी कि जब वह जानता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, तो भी वह उन पर हमला करता। आज एक से ज्यादा लड़ाई थी और भी कई लड़ाई होनी थी। अगर उसने बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया तो ये बाद की लड़ाइयों के लिए नुकसानदेह होगा। उसने हार मानना ही बेहतर समझा। तीसरा दौर रुद्रांश बनाम कौशल्या। ये कौशल्या ही है। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। दिव्य पक्षी धाम के शीर्ष 10 में सिर्फ वे 2 ही थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दौर में उनका आमना सामना हो जाएगा। वे दोनों एक ही जगह से युद्ध क्षेत्र में चढ़े। कौशल्या, जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल थी, उसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी।
शीर्ष 10 में सिर्फ 2 महिलाएं थीं। कौशल्या और विलास दोनों ही आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय में मशहूर खूबसूरत महिलाएं थीं और उन्हें संप्रदाय की शीर्ष 10 खूबसूरत महिलाओं के रूप में जाना जाता था। इस समय कौशल्या की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उसने रुद्रांश की ओर देखा। छोटे भाई रुद्रांश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम पहले दौर में मिलेंगे। ये कितना अच्छा संयोग है। क्या संयोग है। बड़ी बहन, कृपया मुझे सिखाएं, रुद्रांश मुस्कुराया। अगर तुम मुझे सिखाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। मैं इस दौर में हार मानती हूँ। कौशल्या की खूबसूरत आंखें चमक गईं, वह मुस्कुराई और युद्ध क्षेत्र से नीचे उतर गई। फिर रुद्रांश का पहला दौर आसानी से खत्म हो गया। चारों धामों के शिष्य ज्यादा हैरान नहीं हुए। आखिरकार कौशल्या और रुद्रांश दोनों दिव्य पक्षी धाम के शिष्य थे। उनके पास एक दूसरे से मुकाबला करने और अपनी युद्ध क्षमता को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। चौथा मैच, जयंत बनाम विलास। प्रतियोगिता जारी रही। जयंत और विलास में भी कोई संदेह नहीं था। विलास ने सिर्फ कुछ सांकेतिक चालें चली और ये देखकर कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसने आसानी से हार मान ली। फिर पांचवा मैच आया, जो पहले दौर में भी हर किसी का ध्यान आकर्षित करने वाला मैच था। विभव बनाम गौतम। विभव शिष्य श्रेणी की सूची में तीसरे स्थान पर था, जिसे नंबर 1 भाला चलाने वाले के रूप में जाना जाता था। उसकी हमले की शक्ति बेहद मजबूत थी। जहां तक गौतम की बात है, वह शिष्य श्रेणी की सूची में चौथे स्थान पर था और उसे नंबर 1 रक्षात्मक गुरु के रूप में जाना जाता था। उसकी रक्षा करने की क्षमता शिष्यों के बीच बेमिसाल थी। वहीं उसकी नज़दीकी लड़ाई की क्षमता भी बहुत मजबूत थी। ये ताकतवरों के बीच की लड़ाई थी। गौतम, आज मैं तुम्हारे कछुए के खोल को तोड़ दूंगा। विभव ने एक काला भाला पकड़ रखा था और उसे गौतम की ओर इशारा किया। वह तेज और दबंग था। अगर तुम में हिम्मत है तो कोशिश करो। गौतम का शरीर विशाल और मजबूत था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि वह एक शरीर को साधने वाला विशेषज्ञ था। मारो। शक्ति तोड़ने वाली भाला कला। विभव गौतम की ओर दौड़ा और अपने लंबे भाले को उसकी ओर धकेला। आकाश भालों की परछाइयों से भर गया और उसने गौतम पर हमला किया। काला कछुआ सुरक्षा। गौतम ने धीरे से चिल्लाया और उसके शरीर में चमक आने लगी। 5 ढालें जो कछुए के खोल जैसी दिखती थीं, उसके शरीर के चारों ओर जमा हो गईं। उसी समय उसने अपनी आध्यात्मिक हथियार की दस्ताने पहने और विभव पर पंजा मारा। उसकी तेज पंजे की चमक एक ब्लेड जैसी थी। जैसे ही उन्होंने चालें चली, उन दोनों ने एक जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। विभव के हमले तूफान की तरह लगातार हो रहे थे। हालांकि गौतम की सुरक्षा अभेद्य थी। हर बार जब विभव की भाले की चमक गौतम पर पड़ती थी, तो वह उसके शरीर के चारों ओर कछुए के खोल की ढाल से रोक दी जाती थी। एक पल के लिए यह तय करना मुश्किल था कि कौन बेहतर था। चारों धामों के शिष्य सभी ध्यान से देख रहे थे। यह अद्भुत है। तो ये शिष्य सूची के शीर्ष 4 की शक्ति है। पंक्षी चकित रह गया और बड़बड़ाया। बड़े भाई रुद्रांश, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? पंक्षी ने अचानक पूछा। दोनों ने शारीरिक काया का मार्ग अपनाया है। गौतम का शरीर अद्भुत और पूर्ण दूसरे दर्जे का है, जबकि विभव का दूसरे दर्जे के ऊपरी स्तर पर है। लेकिन गौतम रक्षा पर ध्यान देता है। हालांकि उसने एक हमलावर गहरे स्तर की मार्शल कला का भी अभ्यास किया है, उसने इसका अभ्यास सिर्फ तीसरे स्तर तक ही किया है। दूसरी ओर विभव की भाला तकनीक 5वें स्तर तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, विभव निश्चित रूप से जीतेगा। या अगर विभव के पास कोई जानलेवा चाल है तो वह जल्द ही जीत जाएगा। नंदिनी ने रुद्रांश की ओर हैरानी से देखा और कहा, रुद्रांश, तुम में अच्छी परख है। देखो, विभव अपनी सबसे घातक चाल का इस्तेमाल करने वाला है। इस समय विभव युद्ध क्षेत्र से ऊपर की ओर उछला। उसका शरीर 20 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। फिर उसने अपने लंबे भाले को नीचे की ओर इशारा किया और उसे गौतम की ओर धकेला। विशाक्त ड्रैगन ड्रिल, जाओ, विभव चिल्लाया। जैसे ही वह नीचे उतरा, भाला भाले की नोक को केंद्र मानकर तेजी से घूमने लगा। स्पष्ट रूप से एक काला और बुरा ड्रैगन चौंका देने वाली शक्ति के साथ उभरता हुआ देखा जा सकता था। काला कछुआ सुरक्षा अविनाशी ढाल। गौतम गर्जना किया, क्योंकि उसने अपनी रक्षात्मक दिव्य कला को पूरी ताकत के साथ घुमाया। कछुए के खोल के आकार की कुल 5 ढालों ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। धमाका। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। काले और पीले रंग की रोशनी से युद्ध क्षेत्र लगभग भर गया था। थोड़ी देर बाद एक आकृति तेजी से पीछे खिसक गई और उसने मुंह से खून निकाला। ये गौतम था। दूसरी ओर विभव अपने हाथ में एक लंबा भाला लिए शान से खड़ा था। उसकी तेज सांसों के अलावा वह पूरी तरह से ठीक था। विभव जीत गया था। भीड़ ने आहें भरी, खासतौर पर नीलम कछुआ धाम के शिष्यों ने। गौतम को विभव ने हरा दिया था। ऐसा लगता था कि उसका शीर्ष 3 में आना असंभव था। विभव इस दौर का विजेता है। ठीक है, आज के लिए पहला दौर खत्म हो गया है। थोड़ी देर आराम करें।
जिन लोगों ने अभी अभी अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल किया है उन्हें जितनी जल्दी हो सके ठीक होने के लिए खून को गाढ़ा करने वाली गोली दी जाएगी। फिर हम दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगे, न्यायाधीश ने घोषणा की। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। इस प्रतियोगिता के लिए आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय बहुत उदार था। उन्होंने खून को गाढ़ा करने वाली गोलियां भी निकाली थीं। खून को गाढ़ा करने वाली गोली का सेवन करने के बाद कम समय के लिए किसी की रक्त शक्ति को बहाल कर सकती थी, जिससे किसी की रक्त शक्ति फिर से भड़क सकती थी। ये बेहद कीमती थी, यहाँ तक कि सबसे निचले दर्जे की भी जो एक साधक स्तर के योद्धा की रक्त शक्ति को बहाल कर सकती थी, वह बहुत महंगी और परिष्कृत करने में बेहद मुश्किल थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से बहुत दुर्लभ थी। लगभग आधे घंटे बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। पहला मैच, कौशल्या बनाम विलास। न्यायाधीश ने घोषणा की। सभी का जोश बढ़ गया। शीर्ष 10 में सिर्फ 2 महिलाएं थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अब मिलेंगी। 2 खूबसूरत आकृतियां ऊपर उठीं और युद्ध क्षेत्र में उतरीं। वे दोनों बेहद खूबसूरत थीं और उन्हें आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय की 10 खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। एक ही मंच पर खड़े होकर यह एक खूबसूरत दृश्य की तरह था। बड़ी बहन विलास, कृपया। छोटी बहन कौशल्या, कृपया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया और लड़ना शुरू कर दिया। कौशल्या का हथियार एक तलवार था और उसकी रक्त शक्ति एक अग्नि आत्मा पक्षी था, इसलिए उसकी तलवार तकनीक में आग का गुण था। तलवार की शक्ति बाहर निकली और यह बेहद गर्म थी। विलास एक 3 मीटर लंबी कोमल चाबुक का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी वनस्पति प्रकार की 1000 भाग्य की लता को जोड़ने के साथ वे एक दूसरे के पूरक थे। उसके हाथों में कोमल चाबुक लगातार बदलती रही, जिससे दर्शकों की आंखें चकाचौंध हो गईं। 2 खूबसूरत आकृतियां 2 नाचती हुई तितलियों की तरह युद्ध क्षेत्र में आगे पीछे भी चलती रहीं, जो आंखों को खुश करने वाली थीं। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। आखिरकार विलास अभी भी हार गई क्योंकि कौशल्या की लपटें उसके खिलाफ प्रभावी थीं। शिष्य श्रेणी की सूची में उसके स्थान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। शिष्य श्रेणी की सूची में स्थान आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा लड़ाई के रिकॉर्ड, प्रतिभागियों की युद्ध क्षमता और उन युद्ध तकनीकों के आधार पर तय किया गया था जिनमें वे अच्छे थे। ये कहना पड़ेगा कि यह सच में सटीक था। दूसरा मैच, दुष्यंत बनाम चेतन। इस लड़ाई में कोई संदेह नहीं था। चेतन ने 1 दर्जन से ज्यादा चालों का डटकर मुकाबला किया और फिर भी हार गया। तीसरा मैच, अभिनव बनाम विभव। ये शो का मुख्य आकर्षण था। अभिनव पहले स्थान पर, बनाम विभव तीसरे स्थान पर। अभिनव ने एक सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। हालांकि जैसे ही उसने हमला किया, उसकी तलवार की शक्ति चौंका देने वाली थी और उसकी तलवार की रोशनी ने 90 राज्यों को रोशन कर दिया। वह एक तलवार अमर की तरह था। हालांकि विभव शक्तिशाली था, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से भी 10 से ज्यादा चालों तक नहीं टिक सका। 8 चालें, वह सिर्फ 8 चालों में हार गया। और अभिनव ने अपनी रक्त शक्ति को भी सक्रिय नहीं किया था। ताकतवर, बहुत ताकतवर अभिनव लगभग अजेय था। अब हर कोई जयंत और अभिनव की लड़ाई का इंतजार कर रहा था। शायद सिर्फ जयंत ही अभिनव से मुकाबला कर सकता था। चौथा मैच, जयंत बनाम विशाल। यह एक और मुख्य आकर्षण था और माहौल और भी जीवंत था। ये श्वेत व्याघ्र धाम से 2 नई पीढ़ी के राजाओं के बीच एक और लड़ाई थी। विशाल, क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जयंत ने अपनी युद्ध तलवार पकड़े हुए उदासीनता से कहा। हा, जयंत, तुमने मुझे बिना लड़े हार मानते हुए कब देखा? चलो बकवास बंद करो और लड़ो। वह हवा में जोर से हंसा। फिर उसने सीधे पागल जानवर की तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षमता के साथ जयंत की ओर बढ़ा। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, जयंत ने ठंडे लहजे में कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपनी युद्ध तलवार को म्यान से बाहर निकाला। जैसे ही युद्ध तलवार को म्यान से बाहर निकाला गया, बढ़ती हुई तलवार की शक्ति बाहर आ गई। बज़्ज़, एक तलवार की शक्ति जो 10 मीटर से ज्यादा लंबी थी, आकाश से नीचे आई। विशाल ने एक पागल जानवर की तरह गर्जना की। लोहे की छड़ी ने एक जोरदार गड़गड़ाहट ला दी क्योंकि वह तलवार की रोशनी की ओर टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ युद्ध क्षेत्र हिल गया। विशाल का शरीर थोड़ा हिल गया और उसके हमले को रोक दिया गया। हालांकि जयंत के हमले पानी की तरह थे जिसने बाढ़ के दरवाजे खोल दिए थे। वे एक अंतहीन धारा में आकाश की ओर उमड़ते और बढ़ते रहे। दबंग ब्लेड किरणें एक के बाद एक बाहर निकलती रहीं, मानो वे कभी नहीं रुकेंगी। 8 चालें, ठीक वैसे ही जैसे अभिनव ने विभव को हराया था। वह 8 चालों में हार गया और युद्ध क्षेत्र से नीचे गिर गया। यह अद्भुत है। जयंत और अभिनव शीर्ष 10 से बहुत आगे हैं। दूसरों के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। ये सब उन दोनों पर निर्भर करता है। शायद वे एक जबरदस्त लड़ाई पेश कर पाएंगे। चारों धामों के शिष्यों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। 5वां दौर, रुद्रांश बनाम गौतम। इस समय न्यायाधीश ने 5वें मैच की घोषणा की। ये रहा
रुद्रांश और गौतम के बीच की लड़ाई ये तय करेगी कि शीर्ष 5 कौन होगा। अगर रुद्रांश गौतम को हरा सकता है तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में आ जाएगा और तीसरे स्थान के लिए विभव से मुकाबला करेगा। ये सही है। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार अगर रुद्रांश में सिर्फ वही युद्ध क्षमता है जो उसके पास विशाल से लड़ते समय थी, तो उसके लिए गौतम की सुरक्षा को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि उसके पास कोई और अनूठी कला न हो। ये कहना मुश्किल है। क्या आप देख नहीं सकते कि रुद्रांश की रक्त शक्ति बाहर नहीं निकली थी? ये सच में ऐसा था। मैं लगभग भूल ही गया था। चर्चाओं के बीच रुद्रांश युद्ध क्षेत्र पर कदम रखा। गौतम एक लोहे के टावर की तरह रुद्रांश के सामने खड़ा था। इस समय गौतम के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। इस बिंदु पर वह अब रुद्रांश को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह जानता था कि उसे पूरी ताकत से लड़ना होगा, वरना वह बहुत संभव है कि रुद्रांश से हार जाएगा। छोटे भाई रुद्रांश, कृपया कृपया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। धमाका। फिर गौतम ने जोर से जमीन पर पैर पटका। उसका लंबा शरीर एक रथ की तरह था जो दबंग तरीके से रुद्रांश की ओर बढ़ रहा था। गौतम एक नज़दीकी लड़ाई का विशेषज्ञ था, इसलिए उसे दूरी कम करनी पड़ी। अग्नि बंदूक कला टूटा हुआ कवच। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, रुद्रांश ने कवच का टुकड़ा इस्तेमाल किया। इस चाल की भेदन शक्ति बेहद मजबूत थी, जो विस्फोट नामक आखिरी चाल के बाद दूसरे स्थान पर थी। काला कछुआ सुरक्षा। गौतम ने संकोच नहीं किया और अपनी रक्षात्मक मार्शल कला का इस्तेमाल किया और कछुए के खोल के आकार की 5 ढालें दिखाई दीं। घंग। भाला एक ढाल से टकराया और उसने धातु के टकराने की आवाज़ निकाली। रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे कि लंबे भाले ने एक लोहे के पहाड़ में छेद कर दिया हो। लंबा भाला धनुष के आकार में मुड़ गया। रुद्रांश ने लंबे भाले के प्रतिक्षेप को उधार लिया और पीछे की ओर बह गया। क्या मजबूत सुरक्षा है! रुद्रांश प्रशंसा से भरा हुआ था। हालांकि वह नहीं जानता था कि गौतम का सदमा उससे भी ज्यादा था। उसे लगा कि रुद्रांश के लंबे भाले ने उसकी सुरक्षा को लगभग भेद दिया था। क्या ये रुद्रांश की सबसे घातक चाल है? अगर ऐसा नहीं है तो वह बहुत शक्तिशाली है। वह विभव से भी ज्यादा ताकतवर है। गौतम हैरान था, लेकिन वह रुका नहीं और रुद्रांश की ओर बढ़ता रहा। उसका हाथ एक ईगल के पंजे की तरह था और उसने 1 दर्जन से ज्यादा तेज पंजे की रोशनी को बाहर निकाला। अग्नि नृत्य। रुद्रांश का भाला कांपा और एक के बाद एक लपटें दिखाई दी, जिससे गौतम के पंजे की चमक नष्ट हो गई। फिर 10 से ज्यादा ज्वाला फूल गौतम की सुरक्षात्मक ढाल पर गिरे, जिससे लहरें उठीं। भूस्खलन। रुद्रांश ने गति का फायदा उठाया और ऊपर कूद गया। उसका लंबा भाला गौतम पर टूट पड़ा। धमाका। भाला गौतम की सुरक्षात्मक ढाल से टकराया, जिससे वह जोर से हिल गई। गौतम के चेहरे का रंग बदल गया और उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, वह 5-6 कदम पीछे चला गया। वह पीछे हट रहा है। गौतम पीछे हट गया है। वह इतना ताकतवर है। मुझे लगता है कि रुद्रांश का हमला उससे भी ज्यादा ताकतवर है जब वह कल विशाल से लड़ रहा था। ये सही है। क्या उसने कल अपनी ताकत छिपाई थी? यह अविश्वसनीय है। देखने के मंच पर विशाल की आंखों में एक जानवर की चमक दिखाई दी, क्योंकि उसने बड़बड़ाया, यह आदमी कल साफ तौर पर चौथे स्तर पर था, लेकिन वह आज 5वें स्तर पर पहुंच गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कल रात में ही विकसित हुआ हो? यह असंभव है ना? चंद्रमा। जैसे ही गौतम पीछे हटा, रुद्रांश ने सबसे बड़े क्षेत्र के प्रभाव के साथ हमला किया। चंद्रमा कैनवस एक अर्धचंद्र बन गया और गौतम की सुरक्षात्मक ढाल पर जोर से लगा। धमाका। गौतम फिर से पीछे हट गया। बिजली। फिर वह भाले के साथ एक हो गया और बिजली की तरह तेज गति से आ पहुंचा। इस भाले के हमले ने एक बार फिर गौतम की सुरक्षात्मक ढाल को हिला दिया। गौतम गर्जना की और एक के बाद एक कुछ मुक्के मारे। उसने परवाह किए बिना रुद्रांश पर हमला किया और चिल्लाया, रुद्रांश, अगर तुम्हारे पास कोई अनूठी कला है तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इस तरह से मेरी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते। प्रतियोगिता की शुरुआत से उसे रुद्रांश ने दबा रखा था। वह सच में दुखी था। इस मामले में वह रुद्रांश के पास बिल्कुल नहीं पहुंच सका। उसके लिए जीतना असंभव था। अगर उसे हारना था तो उसे सीधे तरीके से हारना ही बेहतर था। ठीक है, जैसा तुम चाहो। विस्फोट। रुद्रांश के शरीर में मौजूद सभी आवश्यक शक्ति बाहर निकल गई और लंबे भाले की ओर बढ़ी, जो भाले की नोक पर इकट्ठा हो रही थी। फर्श। बिजली के एक बोल्ट की तरह भाला आकाश में से निकल गया और एक बार फिर गौतम की सुरक्षात्मक ढाल में घुस गया। धमाका। एक पल में भाले की नोक पर मौजूद वास्तविक शक्ति अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट गई, जो हजारों सालों से जमा हो रही थी, जो एक शक्तिशाली और चौंका देने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ फूट रही थी। कड़च। गौतम की सुरक्षात्मक ढाल टूट गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। फिर गौतम ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और उसका शरीर बहुत दूर चला गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था।
जैसे ही गौतम बाहर निकला, चारों धामों के शिष्यों ने एक लंबी सांस ली। रुद्रांश जीत गया है, वह शीर्ष 5 में है। यह एक निश्चित बात है। मुझे आश्चर्य है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, वह या विभव। ऐसा लगता है कि रुद्रांश। श्वेत व्याघ्र धाम के क्षेत्र में दुष्यंत परिवार के सभी लोगों के चेहरे बदसूरत थे। यामिनी और महिपाल तो और भी ज्यादा थे। वे इतने जोर से दांत पीस रहे थे कि वे टूट ही जाते। हालांकि दिव्य पक्षी धाम का क्षेत्र तालियों से भर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश के गौतम को हराने के बाद इस साल की प्रतियोगिता में दिव्य पक्षी धाम किसी भी हालत में आखिरी स्थान पर नहीं रहेगा। युद्ध क्षेत्र में गौतम उठा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, रुद्रांश सच में शक्तिशाली है। मैं अपनी हार को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। उसका शरीर बेहद मजबूत था, इसलिए उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी थी और वह बहुत जल्दी ठीक हो सकता था। बड़े भाई गौतम बहुत विनम्र हैं, रुद्रांश ने मुस्कान के साथ कहा। रुद्रांश जीतता है। दूसरा दौर खत्म हो गया है। हम बाद में तीसरे दौर में आगे बढ़ेंगे, न्यायाधीश ने घोषणा की। जल्द ही तीसरा दौर शुरू हुआ। इस दौर में रुद्रांश का प्रतिद्वंद्वी दुष्यंत था। रुद्रांश और दुष्यंत के बीच की लड़ाई में कोई संदेह नहीं था। रुद्रांश ने पूरी लड़ाई में दुष्यंत को दबाए रखा और सिर्फ 1 दर्जन चालों में जीत गया। जहां तक दूसरों की बात है, जिन लोगों का मुकाबला अभिनव और जयंत से हुआ था, उन सभी ने हार मान ली थी। क्योंकि लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, बाद के मैचों के लिए ताक बचाना बेहतर था। चौथे दौर में रुद्रांश बनाम चेतन। इसमें कोई शक नहीं कि वह आसानी से जीत गया। इस दौर में उसका मुकाबला विभव से था। उन दोनों के बीच की लड़ाई बेहद जोरदार थी। वे 100 से ज्यादा चालों तक लड़े। आखिरकार विभव ही वह था जो विशाल को हराने में कामयाब रहा और जीत गया। 5वें दौर में रुद्रांश का मुकाबला विभव से था। इस प्रतियोगिता ने पूरे स्थान को उत्साह से भर दिया, क्योंकि इस लड़ाई को तीसरे स्थान के लिए लड़ाई कहा जा सकता था। अगर रुद्रांश जीत गया तो उसका तीसरा स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। अगर विभव जीत गया तो तीसरा स्थान उसका होगा। इसके अलावा दोनों ने भाले का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका ज्यादा मतलब था। युद्ध क्षेत्र में दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, हर एक के हाथ में एक भाला था। रुद्रांश, चलो एक चाल से विजेता का फैसला करें। कैसा रहेगा? विभव ने गहरी आवाज में कहा। अच्छा, मैं भी यही चाहता हूँ। रुद्रांश मुस्कुराया। एक शॉट से परिणाम तय करें। हर कोई एक पल के लिए चकित रह गया, फिर वे और भी उत्साह के साथ देखने लगे। एक शॉट से परिणाम तय करना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ज्यादा रोमांचक भी था। धमाका धमाका, उन दोनों में से एक शक्तिशाली आभा अचानक बाहर निकली। उनकी आभाएं आपस में टकराईं और वे दोनों एक ही समय पर बाहर निकल पड़े। विषाक्त ड्रैगन ड्रिल, विस्फोट। उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपनी सबसे घातक चालें चलीं। 2 भाले की परछाइयां तुरंत शून्य को काट गईं और आपस में टकरा गईं। ऐसा लगा जैसे 2 तारे आपस में टकरा गए हों। युद्ध के मंच पर 2 भालों के मिलन बिंदु के साथ 2 रंग उभरे। एक आग जैसा लाल था और दूसरा काला था। दोनों रंग साफ तौर पर अलग हो गए थे और एक दूसरे को हार नहीं मान रहे थे। हालांकि गतिरोध सिर्फ एक पल के लिए ही रहा। अचानक आग जैसा लाल पक्ष एक ज्वालामुखी की तरह फट गया। एक शक्तिशाली बल बाहर निकला और तुरंत काले पक्ष को दबा दिया। धमाका, एक आकृति बहुत दूर उड़ गई और जमीन पर जोर से गिर गई। इसमें कोई शक नहीं कि यह विभव था। विभव हार गया था और उसकी चोटें गौतम की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर थीं। धमाका, श्वेत व्याघ्र धाम के आचार्य ने अपनी सीट पर ताली बजाई, उनका चेहरा गहरा था। दिव्य पक्षी धाम के मुखिया ने ठहाके लगाना शुरू कर दिया। रुद्रांश जीतता है, न्यायाधीश ने घोषणा की। इसमें कोई शक नहीं है कि रुद्रांश तीसरे स्थान पर रहेगा। हे भगवान, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि रुद्रांश ने बड़े भाई फेंगुजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ये भयानक है, किसी ने कहा। इस मामले में क्या आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय में बड़े भाई फेंगुजी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई प्रतिभाशाली नहीं होगा? ये कहना मुश्किल है। अब शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य में शक्तिशाली होंगे। भविष्य में बहुत सारी मुश्किलें होंगी। इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जो अपनी जवानी में अद्भुत थे, लेकिन जब वे बड़े होते हैं तो उनकी उपलब्धियां सिर्फ औसत होती हैं। ये सच है, लेकिन बड़े भाई फेंगुजी के रिकॉर्ड को तोड़ना पहले से ही चौंकाने वाला है। स्माइलिंग फेस, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़के को ठीक से समझ पा रहा हूँ। क्या वह सच में पहले स्थान के लिए लड़ना चाहता है? मालिनी के चेहरे पर अब पूरी तरह से मुस्कान छा चुकी थी। विशाल और जयंत इतने उत्साहित थे कि वे कांप रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इसके बाद प्रतियोगिता जारी रही। 5वें दौर के बाद छठा दौर शुरू हुआ। छठे दौर में रुद्रांश का सामना गौरव से था। रुद्रांश और गौरव पहले ही कल लड़ चुके थे, इसलिए उन्हें फिर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। गौरव ने बस हार मान ली। 6 दौर की प्रतियोगिता में केवल 3 लोग ही अपनी जीत का सिलसिला बनाए रख पाए थे। ये थे अभिनव, विभव और रुद्रांश।
अब तक स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। अभिनव और विभव पहले और दूसरे स्थान पर थे, जबकि रुद्रांश तीसरे स्थान पर था। चेतन संभवतः चौथे स्थान पर था। जहां तक पांचवें और छठे स्थान का सवाल था, ये गौरव और अमर के बीच था। बाद के स्थानों में अर्जुन लगभग 10वें स्थान पर था। इसमें कोई संदेह नहीं था और अंतर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब केवल 3 दौर बाकी थे। सभी का ध्यान अभिनव और विभव पर था। वे जानना चाहते थे कि विजेता कौन होगा। बेशक रुद्रांश भी था। क्या रुद्रांश शीर्ष 2 से मुकाबला कर पाएगा? वह कितनी चालें रोक पाएगा? सभी का ध्यान इन्हीं बातों पर था। सभी की उत्सुकता के बीच 7वां दौर शुरू हुआ। 7वें दौर का पहला मुकाबला सुशील बनाम अमर। ये मुकाबला प्रतियोगिता का सबसे लंबा और सबसे जोरदार मुकाबला कहा जा सकता था। दोनों ही क्रूर थे और 2 राक्षसों की तरह युद्ध के मैदान पर बमबारी कर रहे थे। सैकड़ों चालों के बाद अंत में अमर ने जीत हासिल की, क्योंकि सुशील की शक्ति का प्रभाव खत्म हो गया था। दूसरा मुकाबला रुद्रांश और कौशल के बीच था। कौशल ने बस हार मान ली। तीसरे मुकाबले में आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला हुआ, वह मुकाबला जिसकी सभी को सबसे ज्यादा चिंता थी। अभिनव बनाम विभव। उन दोनों के बीच शिखर की लड़ाई समय से पहले ही शुरू हो गई थी। वे 7वें दौर में मिल रहे थे। 2 आकृतियां, एक पूरब से और एक पश्चिम से, युद्ध के मैदान पर आईं। पल भर में पूरा मैदान उबल पड़ा। एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था और दूसरा सर्वश्रेष्ठ कटारबाज। 2 शीर्ष योद्धाओं के बीच की लड़ाई युवा योद्धाओं के रक्त को उत्तेजित कर सकती थी। कई लोग अवाक रह गए और उन्होंने युद्ध के मैदान में 2 लोगों को टकटकी लगाकर देखा। अभिनव, मैं 1 साल पहले तुमसे हार गया था। वह मेरे लिए अपमान था। अब मैं उस गौरव को वापस ले लूंगा जो मेरा है और तुम्हारे ऊपर से गुजरूंगा। विभव की नज़र एक बाघ की तरह थी और बेहद दबंग थी। यहां तक कि अभिनव का सामना करते हुए भी वह अहंकारी और दबंग था। यह उसका स्वाभाविक व्यक्तित्व था। उसे एक निरंकुश शासक माना जा सकता था। हालांकि अभिनव एक राजा की तरह था। उसमें एक ड्रैगन और एक बाघ का अंदाज था और उसकी आंखें तारों जैसी थीं। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। विभव, तुम पिछले साल मुझसे हार गए थे। इस साल तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है और भविष्य में भी कोई मौका नहीं होगा। हमारे बीच का फासला सिर्फ और बढ़ेगा। अभिनव की आवाज़ शांत और सौम्य थी, लेकिन उसमें अद्वितीय आत्मविश्वास भरा था। अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कहने की हिम्मत करता तो हर कोई सोचता कि वह अहंकारी और घमंडी है और वह सभी को नीचा दिखाता है। हालांकि जब अभिनव ने यह कहा तो किसी को नहीं लगा कि वह अहंकारी या घमंडी है। इसके बजाय उन्हें लगा कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि उसे ऐसा कहने का अधिकार था। मैंने तुमसे अपने शब्द वापस लेने को कहा था। ये लो, विभव ने ठंडे स्वर में कहा। टक्कर बूम। विभव के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। वह हिला नहीं, लेकिन उसके सिर के ऊपर एक कई मीटर लंबी युद्ध कटार दिखाई दी, जो पूरी तरह से प्राण शक्ति से बनी थी। उसने हवा को काट दिया और अभिनव की ओर बढ़ गई। स्वर बज़ज़ज़। तलवार की चीख के साथ अभिनव के सिर के ऊपर एक विशाल तलवार बनी और आगे की ओर बढ़ी। टक्कर बूम। कटार और तलवार टकराईं, जिससे अनगिनत तलवार ऊर्जा और कटार की चमक चारों दिशाओं में फैल गई। रनिंग डैश पफ। कटार की ऊर्जा और तलवार की ऊर्जा जमीन पर लगी। अगर जमीन पर कोई सुरक्षा न होती तो वह छेदों से भर जाती। ये सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन ये पहले ही एक भयानक चरण तक पहुंच चुका था। विनाश कटार कला, आत्मविनाश। विभव की युद्ध कटार म्यान से बाहर निकाली गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दानव ने अपनी जंजीरें तोड़ दी हों और दुनिया में फिर से प्रकट हुआ हो। डरावनी कटार की रोशनी ने हवा को भी चीर दिया, क्योंकि उसने अभिनव की ओर वार किया था। स्वर बज़ज़ज़। तलवार की आवाज़ सुनाई दी। अभिनव का शरीर नहीं हिला, लेकिन उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाली गई। जैसे ही तलवार म्यान से बाहर आए, हवा में एक तीखी और निर्दयी इच्छा भर गई और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया उसकी तलवार की ऊर्जा से घिर गई है। स्वर बज़ज़ज़। हवा में कुछ टूटने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। अगर कोई ध्यान से न सुनता तो वह इसे सुन नहीं पाता। एक तलवार की रोशनी चमकी और आवाज़ सुनाई देने से पहले ही बाहर निकल गई। टक्कर बूम। ये तलवार की ऊर्जा विभव की कटार की रोशनी जितनी दबंग नहीं थी। हालांकि यह विभव की कटार की रोशनी को एक ही वार में नष्ट करने में सक्षम थी। नाशक कटार कला, स्वर्ग का नाश। विभव चिल्लाया। विभव का पूरा शरीर कटार के वार से एक घातक खामोशी में डूब गया। उसमें अब कोई भावना नहीं थी। इंसान दिल के बिना होते हैं, लेकिन कटार उससे भी ज्यादा दिल के बिना होती है। उसमें सिर्फ एक अंतहीन तीखापन था जो दुनिया की हर चीज को मार सकता था। 4 मौसम तलवार तकनीक, वसंत का उफान, तोड़ो। अभिनव ने हल्की आवाज निकाली और अपनी तलवार को आगे की ओर बढ़ाया। पल भर में सैकड़ों तलवार ऊर्जा हवा में दिखाई दी। तलवार की ऊर्जा महीन और घनी थी, वसंत की बारिश की तरह, और इसने विभव की कटार तकनीक को ढक लिया। अगर विभव की कटार तकनीक विनाश का प्रतिनिधित्व करती थी, तो अभिनव की तलवार तकनीक जीवन शक्ति और आशा का प्रतिनिधित्व करती थी।
तलवार की ऊर्जा की धारें वसंत की बारिश की बूंदों की तरह थीं। हालांकि हर बूंद शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन जब उन्हें मिला दिया गया तो उनकी शक्ति अंतहीन थी। कटार की चमक और तलवार की ऊर्जा हवा में गायब हो गई। वाह, ये तो बस कमाल है। अभिनव और विभव की कला श्रेणी की निम्न स्तरीय मार्शल कला तकनीकों को पहले ही उच्चतम स्तर पर विकसित किया जा चुका है, जिसमें इंसान और मार्शल कला एक हो जाते हैं। वह निश्चित रूप से उस क्षेत्र में है जहां इंसान और मार्शल कला एक हो जाते हैं, जो बाकी सभी से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा उनके भौतिक शरीर दोनों ही पूरी तरह से स्तर 2 के हैं। ये सच में अद्भुत है। दोनों की रक्त रेखाएं स्तर 6 पर हैं। उनकी युद्ध शक्ति ने पूरी तरह से साधक स्तर के दायरे को पार कर लिया है। एक साधारण प्रथम श्रेणी के महान साधक को मारना कोई समस्या नहीं होगी। क्या वे कांस्य श्रेणी की सूची में शीर्ष 2 प्रतिभाशाली लोग हैं? ये सच में चौंकाने वाला है। रुद्रांश की आंखें चमकदार थीं और उसने अपने दिल में आह भरी। उसके बगल में मालिनी ने रुद्रांश की ओर देखा और कहा, कैसा लगा? यह अभिनव और विभव की ताकत है। क्या तुम अभी भी उनकी युद्ध शक्ति देखने के बाद पहले स्थान पर आने का आत्मविश्वास रखते हो? क्यों नहीं, रुद्रांश ने कहा, एक सार्थक मुस्कान दिखाते हुए। ये लड़का, तुम रहस्यमयी होने का ढोंग कर रहे हो, है ना? मालिनी को लगा कि वह रुद्रांश को समझ नहीं पा रही है। वह नहीं जानती थी कि वह सच कह रहा है या नहीं। नाशक कटार कला, दुनिया का विनाश। विभव चिल्लाया और तुरंत 18 बार वार किया। 18 कटार की रोशनी में से हर एक बेहद भयानक थी। मुख्य बात यह थी कि हर एक वार की गति अनियमित थी, जो एक बेकाबू घोड़े की तरह उछल रही थी और अप्रत्याशित थी। 4 मौसम तलवार तकनीक, झुलसाती गर्मी। तलवार की आवाज़ सुनाई दी और हवा में एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। उसने एक चकाचौंध भरी रोशनी दी जो एक सूरज की तरह थी। हाई वोल्टेज थी। ये सूरज वास्तव में लगातार घनी तलवार की ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था। चाहे विभव की कटार की रोशनी कितनी भी अप्रत्याशित क्यों न हो, वे सभी तलवार की ऊर्जा के नीचे बिखर गईं। पतझड़ की हवा निराशाजनक है। फिर अभिनव की अगली चाल शुरू हुई। युद्ध का मैदान एक उजाड़ स्थिति में गिर गया लग रहा था। सब कुछ मर गया था और पतझड़ की हवा चल रही थी। एक अकेली तलवार की रोशनी हवा में चमकी और विभव की ओर वार किया। टक्कर बूम। विभव को तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। विभव पीछे हट गया जबकि अभिनव आगे बढ़ गया। सर्दियों की गड़गड़ाहट का झटका। अभिनव ने तुरंत 9 तलवारें मारीं। 9 बिजली की तलवारें विभव की ओर बढ़ गईं। दुनिया का विनाश। विभव दहाड़ा। एक घातक सफ़ेद कटार की रोशनी हवा में उछली क्योंकि उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। रोशनी के खत्म होने के बाद विभव तेजी से पीछे हट गया। उसके कंधे पर एक गहरा खून का कट लग गया था। विभव, मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। अभिनव के कपड़े बर्फ की तरह सफ़ेद थे क्योंकि वह आगे बढ़ा। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उसके शरीर पर आभा और ज़्यादा मजबूत हो गई। अपनी साधना के साथ जब तक वे चाहें, वे आंख झपकते ही महान साधक स्तर में पहुंच सकते हैं। महान साधक स्तर में कोई बाधा नहीं होगी और वे सभी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार उन्होंने बहुत कुछ जमा किया है। एक शक्तिशाली चांदी श्रेणी के शिष्य ने उत्साह से चिल्लाया, हा 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 अभिनव, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? मेरी आखिरी चाल लो, रक्त विनाशक वार। विभव जोर से हंसा। उसके घाव से खून निकला और हवा में एक रक्त कटार बन गया। वार। विभव ने अपना हाथ हिलाया। रक्त कटार एक रक्त लाल रोशनी में बदल गई और अभिनव की ओर वार किया। अभिनव की आंखें चमकीं और एक तलवार की रोशनी तेजी से बाहर निकली जो रक्त कटार से टकराए। हालांकि रक्त कटार अचानक गायब हो गई और एक रक्त धुंध में बदल गई। फिर रक्त धुंध संघनित होकर रक्त तेंदुओं में बदल गई जो अभिनव की ओर दौड़े। हाई वोल्टेज शूश शूश। अभिनव की लंबी तलवार ने बाहर की ओर वार किया और तलवार की ऊर्जा की धाराएं उड़ गईं जिससे रक्त तेंदुए बिखर गए। हालांकि रक्त तेंदुओं के बिखरने के बाद वे रक्त धुंध में बदल गए और फिर से रक्त तेंदुओं में संघनित हो गए। यह अंतहीन लग रहा था। क्या अजीब गुप्त तकनीक है। क्या यह विभव का अंतिम हथियार है? मैंने कभी नहीं सुना कि विभव को यह गुप्त तकनीक आती है। ऐसा लगता है कि इस दौरान उसे एक भाग्यशाली मुठभेड़ हुई है। क्या अभिनव हारने वाला है? हा 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 अभिनव, ये रक्त विनाशक वार तुम्हारे लिए है। आज तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। विभव जोर से हंसा। विभव, मैंने सोचा था कि तुम में कुछ क्षमताएं हैं। एक बार जब तुम्हारी साधना का स्तर ज्यादा हो जाएगा तो एक गुप्त कौशल किसी काम का नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि महान मार्ग क्या है। तोड़ो। जैसे ही अभिनव ने बोलना खत्म किया, उसके शरीर से एक बेहद शक्तिशाली आभा निकली। एक अतुलनीय रूप से तीखी, सर्वविजयी और सर्वविजयी आभा अचानक फूट पड़ी। हाँ, ये इच्छा शक्ति है। स्वर बजजजज बजजज। इस समय 4 धामों के बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि 4 प्रमुख, चांदी के कपड़ों वाले बुजुर्ग और सोने के कपड़ों वाले बुजुर्ग, सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए।
संप्रदाय के नेता के अलावा संप्रदाय के नेता की आंखों में भी दो चमकदार रोशनी थी। शक्ति, ये धातु की शक्ति है। अभिनव ने वास्तव में नियंत्रण शक्ति को समझ लिया है। वह एक प्रतिभाशाली है। उसने वास्तव में साधक स्तर पर नियंत्रण शक्ति को समझ लिया है। अविश्वसनीय, हाँ, हमारे दिव्य पक्षी धाम में एक और सच्चा प्रतिभाशाली आ गया है। चांदी के कपड़ों वाले बुजुर्ग उत्साह से चिल्लाए। चांदी के कपड़ों वाले बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर भ्रमित शिष्य चौंक गए। कांस्य शिष्य, जिनमें ज्यादातर चांदी शिष्य शामिल थे, ने अभी तक नियंत्रण शक्ति को नहीं समझा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था और इसकी शक्ति को जानते थे। वे चौंकने के बिना कैसे रह सकते थे? हाई वोल्टेज छी, धातु की शक्ति अविनाशी और बेहद तीखी थी। जैसे ही धातु की शक्ति का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ टूट गया। पल भर में अभिनव को घेरे हुए रक्त तेंदुए बिखर गए और फिर से नहीं बन पाए। विभव ने खून भरी चीख निकाली और एक दर्जन कदम पीछे हट गया। उसने एक मुंह खून थूक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हा अभिनव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने नियंत्रण शक्ति को समझ लिया है। मैं हार गया, मैं व्यर्थ में नहीं हारा। विभव बुरी तरह से हंसा। उसके चेहरे पर एक निराश भाव दिखाई दिया। जो दबंग आभा उसने पहले फैलाई थी, वह गायब हो गई थी। अभिनव सही था। गुप्त तकनीकें सिर्फ एक छोटा रास्ता थीं। नियंत्रण शक्ति को नियंत्रित करना ही सच्चा रास्ता था। जितना जल्दी कोई नियंत्रण शक्ति को समझ लेता, उतना ही ज्यादा वह भविष्य में उपयोगी होता। अभिनव साधक स्तर पर नियंत्रण शक्ति को समझने में सक्षम था, जिसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा थी। शायद वह अपने जीवन में कभी भी अभिनव से आगे नहीं निकल पाएगा। इस समय उसने सारी लड़ने की भावना खो दी थी। विभव, तुम क्या कर रहे हो? योद्धा स्वर्ग के विरुद्ध चलते हैं। लड़ने की इच्छा के साथ और ज्यादा साहसी बनकर ही कोई मार्शल कला के शिखर पर कदम रख सकता है। तुम जागो, श्वेत व्याघ्र धाम के प्रमुख अचानक चिल्लाए। ये चिल्लाहट गड़गड़ाहट की तरह थी, जो विभव के कानों में फूट पड़ी। विभव चौंक गया और अचानक जाग गया। वह तुरंत डर गया और उसे ठंडी पसीना आ गया। वह भी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। अगर वह समय पर नहीं जागता तो उसकी मानसिक स्थिति टूट सकती थी और वह मार्शल कला के मार्ग पर अपना रास्ता खो सकता था, कभी भी बेहतर नहीं हो सकता था। ये तथाकथित आंतरिक राक्षस था। धन्यवाद प्रमुख। विभव ने श्वेत व्याघ्र धाम के प्रमुख को सिर झुकाया। फिर उसने अभिनव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक दबंग आभा भर गई, क्योंकि उसने कहा, अभिनव, मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ लूंगा। मैं उस गौरव को वापस ले लूंगा जो मेरा है। फिर वह मुड़ा और युद्ध के मैदान से चला गया। अभिनव इस दौर में जीत गया। चलिए अगले दौर में चलते हैं, निर्णायक ने घोषणा की। प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि अभी अभी हुई शिखर की लड़ाई के बाद अगले कुछ मुकाबले भीड़ की दिलचस्पी को और नहीं जगा पाए। ज्यादातर लोगों की नज़र में इस प्रतियोगिता के नतीजे पहले ही आ चुके थे। पहला स्थान निश्चित रूप से अभिनव के पास जाएगा और दूसरा स्थान विभव के पास जाएगा। हालांकि अभी भी 2 और दौर बाकी थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। थोड़ी देर बाद 7वां दौर खत्म हो गया। एक छोटे से विश्राम के बाद 8वां दौर शुरू हुआ। पहले 4 मुकाबलों में ज्यादा बदलाव नहीं हुए, क्योंकि नतीजा हर किसी की उम्मीद के भीतर था। 5वां मुकाबला रुद्रांश बनाम विभव। निर्णायक ने 5वें मुकाबले में खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की। हर किसी की भावनाएं थोड़ी ऊपर उठ गईं। आखिरकार रुद्रांश और विभव के बीच की लड़ाई का समय आ गया था। इससे पहले रुद्रांश ने बार बार विभव के परिवार के लोगों को थप्पड़ मारा था। विभव ने कहा था कि वह रुद्रांश को भयानक तरीके से हराएगा। रुद्रांश ने भी जोरदार जवाब दिया था। उन दोनों ने अभी तक लड़ाई नहीं की थी, लेकिन पहले ही चिंगारियां उड़ रही थीं। अब जब वे आखिरकार मिल गए थे, तो नतीजा क्या होगा? रुद्रांश कितनी चालें रोक पाएगा? क्या उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचेगा? वे दोनों युद्ध के मैदान पर आए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। रुद्रांश, आखिरकार हमारी बारी आ गई। मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूं। अगर तुम जल्दी से हार नहीं मानते तो तुम बहुत बुरी तरह से हार जाओगे। विभव की आवाज़ ठंडी थी और अभी भी बेहद दबंग थी। उसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? पहले तुम वास्तव में बहुत बुरी तरह से और बेतरतीब ढंग से हार गए थे। तुम्हारा मार्शल मार्ग लगभग ढह गया था। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। वह विभव और अभिनव के बीच की लड़ाई का जिक्र कर रहा था। रुद्रांश, तुम्हें ये जिक्र नहीं करना चाहिए था। चूंकि तुमने इसका जिक्र किया है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक भयानक हार से हल किया जा सके। विभव का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। यह आर्कटिक महासागर जितना ठंडा था। उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक रही थी। उसने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। विभव का इरादा मारने का है। रुद्रांश मुसीबत में है। रुद्रांश आवेग में काम कर रहा है। उसे विभव को भड़काना नहीं चाहिए था। ये सही है। जान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति न होने के अलावा युद्ध के मैदान पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है।
अगर रुद्रांश हार मानने से इनकार करता है तो संप्रदाय का प्रमुख भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। रुद्रांश के परिणाम चिंताजनक हैं। कुछ शिष्यों ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि रुद्रांश के कार्य नासमझी भरे थे। इससे केवल विभव और ज्यादा नाराज होगा। क्या जरूरत थी? हालांकि रुद्रांश का चेहरा अभी भी शांत था। उसने उपहास किया और कहा, तुम अभिनव से हार गए और तुम्हारा मार्शल हृदय लगभग ढह गया। मुझे आश्चर्य है कि जब तुम मुझसे हार जाओगे तो क्या होगा। तुमसे हार गया मैं, विभव, एक नौसिखिए से कैसे हार सकता हूँ? ये दुनिया का सबसे मजेदार मजाक है। रुद्रांश, यह मत सोचो कि तुम इस तरीके से मेरी मानसिक स्थिति को परेशान कर सकते हो। क्या मजाक है? तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। विनाश कटार कला, आत्मविनाश। अपनी हंसी के बीच विभव ने अपनी कटार निकाली। एक दबंग कटार की चमक ने रुद्रांश की ओर वार किया। जिस पल उसने वार किया उसने पहले ही अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया था। टूटा कवच। पल भर में रुद्रांश ने सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक को चरम पर पहुंचा दिया। उसके मजबूत शरीर में एक शानदार ड्रैगन के आकार की प्राण शक्ति उमड़ पड़ी और लंबी कटार में चली गई। लंबी कटार के साथ एक शक्तिशाली घूमने वाली कटाई शक्ति फूट पड़ी। टक्कर, डिंग डिंग। लंबी कटार ने कटार के किनारे को ठीक से छेद दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। विभव का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन रुद्रांश का शरीर थोड़ा हिल गया और वह एक कदम पीछे हट गया। उसने इसे रोक दिया। वरिष्ठ भाई रुद्रांश ने विभव के हमले को रोक दिया। विशाल उत्साह से चिल्लाया। उनके बगल में मालिनी, देवसेना, जयंत और अन्य दिव्य पक्षी धाम के शिष्य, जिनमें दिव्य पक्षी धाम के प्रमुख भी शामिल थे, सभी खुशी से भर गए क्योंकि वे मैदान को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। हालांकि रुद्रांश नुकसान में था, लेकिन वह केवल थोड़ा सा नुकसान में था। इस बिंदु पर अगर वे रुद्रांश को जीतना नहीं चाहते थे तो ये झूठ होगा। हालांकि वह जानता था कि संभावना कम थी, फिर भी उसे उम्मीद की एक किरण थी कि रुद्रांश एक चमत्कार कर सकता है। ये देखकर कि रुद्रांश ने विभव के हमले को रोक दिया था, वह बहुत खुश था। यह विभव वास्तव में शक्तिशाली है। रुद्रांश को लगा कि उसकी हथेली थोड़ी सुन्न हो गई है और उसने अपने दिल में सोचा। विभव का भौतिक शरीर पहले ही पूरा स्तर 2 प्राप्त कर चुका था, जो रुद्रांश के शरीर से 2 स्तर ऊपर था। इसके अलावा काला श्रेणी की निम्न स्तरीय मार्शल कला तकनीक को पहले ही छठे चरण इंसान और मार्शल कला 1 के क्षेत्र में विकसित किया जा चुका था। इसके अलावा उसके पास स्तर 6 की रक्त रेखा थी। जब संयुक्त किया गया तो विस्फोटक शक्ति बेहद भयानक थी। रुद्रांश का भौतिक शरीर और मार्शल कला तकनीक नुकसान में थी। वह केवल सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक की समृद्ध और सघन आवश्यक शक्ति पर भरोसा कर सकता था। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। तुम 80% शक्ति के साथ एक हमले को रोकने में सक्षम होने के लिए काफी सक्षम हो। हालांकि बस इतना ही है। मारो। जब विभव ने देखा कि उसे इस हमले में केवल एक छोटा सा फायदा हुआ है तो उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकाला और अपनी आवश्यक शक्ति को चरम पर पहुंचाया। उसकी आभा तुरंत थोड़ी मजबूत हो गई। कटार की एक किरण, जो पिछली वाली से ज्यादा मजबूत थी, ने रुद्रांश की ओर वार किया। रुद्रांश, तुम्हें इसे रोकना होगा। मालिनी, देवसेना और अन्य ने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ी। उनकी हथेलियां ठंडे पसीने से ढक गई थीं क्योंकि वे युद्ध के मैदान को देख रहे थे। भूस्खलन। रुद्रांश की लंबी कटार ने बाहर की ओर वार किया और फिर से कटार से टकरा गई। टक्कर, बूम। इस बार रुद्रांश 7 से 8 कदम पीछे हटता रहा। उसके शरीर में उसका खून और शक्ति मत रही थी। रुद्रांश उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से ये दिख रहा है, रुद्रांश निश्चित रूप से 10 चालों के भीतर हार जाएगा। ऐसा लगता है कि रुद्रांश की रक्त रेखा अभी तक नहीं फटी है। हाँ, यह अजीब है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भले ही वह अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर दे, फिर भी वह हार से बच नहीं पाएगा। यह मत भूलो कि विभव के पास अभी भी एक गुप्त तकनीक है जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। बुरा नहीं। ये स्थिति देखकर चारों ओर से आहें सुनाई दीं। क्या मुझे शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए? रुद्रांश की आंखें चमकीं। फिर उसने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। रुद्रांश को विश्वास था कि अगर वह अग्नि की शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वह विभव को हरा पाएगा। लेकिन यह वह नतीजा नहीं था जो वह चाहता था। उसके पास एक विचार था, एक पागल विचार। वह अपनी साधना को तोड़ने के लिए विभव के दबाव का इस्तेमाल करना चाहता था। अन्यथा अपनी वर्तमान साधना के साथ भले ही वह विभव को हरा सके, अभिनव को हराना मुश्किल होगा, जिसने नियंत्रण शक्ति को भी समझ लिया था। केवल महान दबाव के साथ ही वह अपनी सीमाओं को तोड़ सकता था और अपनी साधना को तोड़ सकता था। तभी वह अभिनव से लड़ सकता था। चलो देखते हैं कि तुम मेरी तीसरी कटार, दुनिया के विनाश को कैसे लोगे। विभव दहाड़ा क्योंकि उसकी युद्ध कटार से 18 कटार की रोशनी निकली थी। 18 कटार की रोशनी में से हर एक हमेशा बदलती और अप्रत्याशित थी। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली थी, मानो वे सब कुछ मार सकें। इसे दुनिया का विनाश करने वाला कहा जाता था। हालांकि यह एक अतिशयोक्ति थी, फिर भी कोई इसकी शक्ति को देख सकता था।
ऐसा लगता है कि मैं केवल अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर सकता हूँ। रुद्रांश की आंखें चमकी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया। रक्तलाल रोशनी की एक चमक थी और रुद्रांश की आभा बढ़ी। एक निगलने वाली शक्ति की लहर ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। रुद्रांश की ताकत में 40% की वृद्धि हुई और उसने सीधे कटार की किरण की ओर हमला किया। टक्कर, बूम बूम। पल भर में रुद्रांश 18 तलवार की चमक से डूब गया। युद्ध के मैदान पर केवल पीली तलवार की चमक और उग्र लाल कटार की चमक थी, साथ ही जोरदार आवाज़ों की एक श्रृंखला भी थी। क्या रुद्रांश इसे रोक सकता है? घटनास्थल पर हर किसी की आंखें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थीं, ताकि वे महत्वपूर्ण दृश्य से चूक न जाएं। लगातार 18 विस्फोटों के बाद एक आकृति बाहर निकली। उसकी लंबी कटार एक अर्धचंद्रमा में बदल गई और उसने विभव की ओर वार किया। ये रुद्रांश था। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। हालांकि विभव की कटार की चमक शक्तिशाली थी, हमले का आधा हिस्सा रुद्रांश की आत्मा को निगलने वाली रक्तरेखा द्वारा निगल लिया गया था। शेष हमले अब रुद्रांश को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। जब उसने देखा कि रुद्रांश घायल नहीं हुआ है और यहाँ तक कि पहले से ज्यादा मजबूत हमले के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है, तो विभव का चेहरा बदल गया। वार। जल्दबाजी में उसने अपनी कटार से वार किया। क्लैंग। विभव का शरीर कांप गया और वह 10 मीटर से ज्यादा पीछे चला गया। दुर्भाग्य से रुद्रांश के शरीर पर आभा बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी रक्त रेखा का विस्फोट केवल 5 सांस तक रह सकता था, जो बहुत छोटा था। रुद्रांश, धिक्कार है, नरक में जाओ। रक्त विनाशक वार। विभव रुद्रांश की कटार से पीछे धकेले जाने के बाद क्रोधित हो गया। उसने अपनी कटार से अपनी बांह को वार किया और खून की एक धारा बाहर निकली। इसने हवा में एक रक्तलाल कटार बनाई और रुद्रांश की ओर वार किया। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं और वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि रक्तलाल कटार का अपना दिमाग था, क्योंकि उसने रुद्रांश का पीछा किया। बिजली। कटार ने रक्तलाल कटार पर वार किया। कटार कटार से कुचल गई और एक रक्त धुंध में बदल गई। फिर ये रक्त तेंदुओं में संघनित हो गई जो रुद्रांश पर टूट पड़े। पल भर में रुद्रांश रक्त तेंदुओं से घिर गया था। रुद्रांश, इसका आनंद लो। ये बुरा नहीं है कि तुम मुझे इस चाल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही है। हाहा। विभव जोर से हंसा। रुको रुको विभव, तुम ये लड़ाई जीत गए हो। अपनी गुप्त तकनीक बंद करो। मालिनी एक भद्दे चेहरे के साथ चिल्लाए। रुको मालिनी। रुद्रांश ने खुद हार नहीं मानी। लड़ाई अभी भी जारी है। वह कैसे रुक सकता है? विभव ने उपहास किया। मालिनी का चेहरा बदसूरत था। रुद्रांश, उसने पुकारा, लड़ाई यहीं खत्म होती है। हार मान लो। हालांकि रुद्रांश ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सारी ऊर्जा उन रक्त तेंदुओं से लड़ने पर केंद्रित कर दी जो उस पर चारों दिशाओं से टूट पड़ रहे थे। रुद्रांश की ऊर्जा, शक्ति और भावना बहुत ज्यादा केंद्रित थी। उसने सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक को चरम पर पहुंचाया और उन रक्त तेंदुओं से लड़ा जो उस पर चारों दिशाओं से टूट पड़ रहे थे। लंबी कटार ने बाहर की ओर वार किया और रक्त तेंदुए नष्ट हो गए। हालांकि वे तुरंत फिर से संघनित हो गए और अंतहीन रूप से हमला करना जारी रखा। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई की और अपनी क्षमता को अधिकतम तक बढ़ाया। नवा श्रेणी साधक स्तर तोड़ो। महान लड़ाई में उसकी क्षमता को उत्तेजित किया गया था। रुद्रांश ने लड़ाई की जैसे ही उसने तोड़ा। अनगिनत हमलों के बाद 9वें श्रेणी साधक स्तर की बाधा आखिरकार ढीली हो गई। टक्कर, बूम। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि बाधा टूट गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्माद में रुद्रांश की ओर इकट्ठा हो गई। रनिंग डैश हु। रुद्रांश का शरीर सांस ले रहा था। उसके शरीर में आवश्यक शक्ति मजबूत और घनी होती जा रही थी। सफलता। रुद्रांश सफलता प्राप्त कर रहा है। एक चांदी के कपड़ों वाला बुजुर्ग पागलपन में चिल्लाया। दिल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे हम। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। हे भगवान, वो सच में अपनी साधना के अगले स्तर पर पहुंच रहा है। एक जबरदस्त युद्ध के बीच में ही। ये तो अविश्वसनीय है। भीड़ पहले से ही उबल रही थी। रुद्रांश ने एक भयंकर युद्ध के बीच अपनी शक्ति में और प्रगति कर ली थी। इस तरह का पराक्रम हासिल करने के लिए उसमें कितनी दृढ़ता और क्षमता होगी, ये सोचकर ही लोग दंग थे। एक साधारण व्यक्ति ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रगति? नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या रुद्रांश पहले 9वें साधक स्तर पर नहीं थे? यह श्वेत व्याघ्र धाम के कई शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि रुद्रांश अभी तक 9वें साधक स्तर पर नहीं पहुंचे थे। इससे पहले रुद्रांश का प्रदर्शन इतना जोरदार था और उनकी ऊर्जा इतनी सघन और प्रबल थी कि चारों धामों के ज्यादातर शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि रुद्रांश की साधना 9वें साधक स्तर पर थी। कुछ वरिष्ठ ऋषियों के अलावा, जो पहले ही सत्य को समझ चुके थे, ज्यादातर शिष्य ऐसा ही मानते थे। अब जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि रुद्रांश की साधना सिर्फ 8वें साधक स्तर के शिखर पर थी, तो यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उन सभी के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। हवा
आकाश की ऊर्जा रुद्रांश की ओर लगातार बढ़ती रही। रुद्रांश के शरीर की आभा तेजी से बढ़ती गई। धड़ाम, रुद्रांश की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह ऊंची उठी। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 9वें साधक स्तर में प्रवेश किया। रुद्रांश, भले ही तुम अपनी साधना में प्रगति कर लो, क्या फायदा? आज तुम्हारी हार निश्चित है। दुष्यंत ने कुछ पल के आश्चर्य के बाद दहाड़ते हुए कहा। ओह, सच में? लावण्या, 9वें साधक स्तर में प्रवेश करने के बाद रुद्रांश की जीवन ऊर्जा दोगुनी हो गई थी। उन्होंने अपना लंबा भाला घुमाया और एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ गूंजी। धड़ाम धड़ाम। जैसे ही भाला घुमा, हवा में एक के बाद एक खून के चीते फटते चले गए, लेकिन वे फिर से प्रकट होते रहे। हालांकि उनकी गति पहले की तुलना में बहुत धीमी थी। दुष्यंत का ये वार अचूक नहीं था। जब शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंचती थी तो ये भी टूट जाता था। जैसे विशाल ने अपने एकाग्र बल से इस वार को एक ही वार में नष्ट कर दिया था। रुद्रांश, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। खून का अंत। दुष्यंत ने दहाड़ते हुए खून का एक घूंट फूंका। खून में जीवन ऊर्जा की एक बूंद भी थी। दुष्यंत अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वह रुद्रांश से हार स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने अपनी जीवन ऊर्जा की एक बूंद भी बाहर निकाल दी थी। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मानव शरीर में जीवन ऊर्जा की सिर्फ 9 बूंदें होती हैं। एक बूंद का उपयोग करने के बाद उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। यह एक ऐसी बात थी जिससे किसी के जीवन की शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचता था। खून हवा में जमा हो गया और खून के चीते में बदल गया जो रुद्रांश की ओर लपक कर बढ़े। ये चीते पिछले वाले की तुलना में अधिक ठोस थे और अधिक शक्तिशाली थे। हा, रुद्रांश, देखते हैं तुम इसे कैसे तोड़ोगे। जाओ, नर्क में जाओ। दुष्यंत पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखों में मारने की इच्छा बहुत ठंडी थी। रुद्रांश बिल्कुल भी डरा नहीं। वह अपना भाला पकड़े हुए युद्ध के मैदान पर शांति से खड़ा था। उसने अपनी ओर लपकते हुए खून के चीते को उदासीनता से देखा और बुदबुदाया, दुष्यंत, मेरी साधना पहले ही बढ़ चुकी है। अब इस मजाक को खत्म करने का समय आ गया है। क्या? दुष्यंत दंग रह गया। चारों बड़े आश्रमों के अध्यक्ष, ऋषि और शिष्य सभी दंग रह गए। एक मजाक? इसका क्या मतलब है? लेकिन अगले ही पल वे समझ गए कि इसका क्या मतलब था। धड़ाम, रुद्रांश के शरीर से अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी। आभा क्रूर और शक्तिशाली थी। ऐसा लगा जैसे सबने एक ज्वालामुखी को फटते हुए देखा हो और गर्म लावा फूट रहा हो जो दुनिया में कहर ढा रहा हो। शक्ति, अग्नि की शक्ति। चारों बड़े आश्रमों के सभी शिष्यों, ऋषियों और अध्यक्षों ने अविश्वसनीय रूप से अपनी आंखें और मुंह खोल दिए, क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान पर खड़ी लंबी आकृति को देखा। इस पल में हवा जैसे जम गई थी और पूरा स्थान शांत था। रुद्रांश ने सच में एकाग्र बल को समझ लिया था। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। ये पहले से ही चौंकाने वाला था कि विशाल एकाग्र बल को समझ सकता था। हालांकि वह पहले से ही 3 साल से ज्यादा समय से आश्रम में था। लेकिन रुद्रांश इस साल ही आया था। तोड़ो। इस पल में एक ठंडी आवाज सुनी गई। रुद्रांश ने अपना भाला आगे बढ़ाया। लहरदार आभा अपनी मार्शल आर्ट तकनीक के साथ मिलकर एक भाले की किरण में बदल गई और बाहर निकली। धड़ाम, रुद्रांश की ओर लपकते हुए खून के चीते तुरंत कुचल गए और हवा में बिखर गए। भाले की चमक दुष्यंत के शरीर पर पड़ती रही। दुष्यंत ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और दूर तक हवा में उड़ गया। दुष्यंत हार गया है। यह नहीं पता कि किसने चिल्लाया, लेकिन इसने तुरंत पूरे दृश्य को प्रज्वलित कर दिया और पूरा स्थान एक हंगामे में बदल गया। रुद्रांश, विशाल अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लड़ने की एक मजबूत इच्छा थी। चारों मुख्य लोग और आश्रम के नेता भी अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके भाव अलग थे। असंभव, असंभव, ये कैसे संभव है? अर्जुन और रैना सिर हिलाते रहे। इसे स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था। क्यों? युद्ध के मंच पर दुष्यंत उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह हिंसक रूप से चिल्ला रहा था। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रुद्रांश ने दुष्यंत को उदासीनता से देखा और कहा, दुष्यंत, क्या तुम पहले बहुत आत्मविश्वास में नहीं थे कि तुम मुझसे कभी नहीं हारोगे और मुझसे हारना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा? तो अब क्या? रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और दुष्यंत को घूर कर देखा। दुष्यंत, तुम अहंकारी और अभिमानी हो। तुम किसी का सम्मान नहीं करते और हमेशा कहते हो कि तुम वह सम्मान वापस लेना चाहते हो जो तुम्हारा है। अपने परिवार पर निर्भर रहने के अलावा तुम क्या हो? महिपाल परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। रुद्रांश का हर शब्द एक नुकीले ब्लेड की तरह था जो दुष्यंत के दिल में चुभ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? दुष्यंत के बाल बिखरे हुए थे और वह एक पागल आदमी की तरह चिल्ला रहा था। पहले वह बहुत अहंकारी और आत्मविश्वास से भरा था। उसने रुद्रांश को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह कभी नहीं हारेगा। हालांकि हकीकत ये थी कि वह सबके सामने हार गया। उसके जैसे एक अहंकारी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। रुद्रांश, चुप हो जाओ।
श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष ने दहाड़ा, उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। दुष्यंत, होश में आओ। श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष दुष्यंत को होश में लाने के लिए पुरानी चाल का इस्तेमाल करना चाहते थे। दुर्भाग्य से दुष्यंत पहले की तरह होश में नहीं आया। रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष को नज़रअंदाज किया और चिल्लाया, दुष्यंत, आज की हार के बाद तुम कभी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाओगे। इसके अलावा तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। ये शब्द सीधे दुष्यंत के दिल की गहराई में लगे। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं अजय हूँ, दुष्यंत ने जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने खून का एक घूंट थूका। फिर वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। धिक्कार है, तुम छोटे से बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष क्रोधित थे। समुद्र की तरह गहरी एक आभा उनके शरीर से उठी, जो बेहद शक्तिशाली थी और रुद्रांश की ओर बढ़ी। फू, उस पल में रुद्रांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक विशाल पहाड़ से कुचल दिया गया हो। उसने खून का एक घूंट थूका और उसका शरीर कई दसियों मीटर पीछे धकेल दिया गया। दुष्यंत, तुम क्या कर रहे हो? दिव्य पक्षी धाम के अध्यक्ष क्रोधित थे। उन्होंने भी श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष की आभा को रोकने के लिए एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। तुम क्या कर रहे हो? रुद्रांश, उस छोटे से बदमाश ने जानबूझकर दुष्यंत के मन की स्थिति को नष्ट कर दिया और उसके मार्शल आर्ट के रास्ते को बर्बाद कर दिया। वह सजा और मौत का हकदार है। श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष ने दहाड़ा। ये ही है सच्ची शीर्ष युद्ध। हास्यास्पद। रुद्रांश को श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष के सामने कोई डर नहीं था। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और दूसरे पक्ष का सामना किया। क्या बुरी नीयत, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। अगर दुष्यंत ऐसे छोटे से झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मार्शल आर्ट की साधना करने का क्या मतलब है? दुस्साहस, ये वे शब्द थे जो सबके दिलों में उभरे। रुद्रांश बहुत साहसी था। उसने सच में श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष से बहस करने की हिम्मत की। वह धाम के अध्यक्ष थे। कितना दुस्साहस! श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष के बाल खड़े हो गए। जैसे ही वह दहाड़ा, आकाश में बादल बदल गए। 100 मीटर लंबी एक युद्ध की तलवार दिखाई दी और इसकी भयानक आभा ने आकाश को ढक लिया। सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर एक पहाड़ गिर रहा हो। धड़ाम धड़ाम। हरित ड्रैगन धाम और नीलम कछुआ धाम के मुख्य लोगों ने दो शक्तिशाली शक्तियां छोड़ीं। विशाल शक्ति फैल गई और दोनों धामों के शिष्यों को ढक लिया, जिससे शक्तिशाली दबाव रुक गया। दुष्यंत, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? क्या तुम किसी जूनियर पर हमला करना चाहते हो? दिव्य पक्षी धाम के मुख्य व्यक्ति की आंखें ठंडी हो गईं। आकाश में 100 मीटर लंबी एक विशाल तलवार दिखाई दी और श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष से कमजोर न होने वाली एक आभा फूट पड़ी। एक तलवार और एक भाले ने एक दूसरे का सामना करते हुए झटकों से हिलना शुरू किया। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। चारों धामों के शिष्य सभी ने आश्चर्य से आकाश को देखा। क्या यही 4 बड़े आश्रमों के अध्यक्षों की ताकत थी? एक ही विचार से मौसम बदल गया। इस तरह की शक्ति पहले ही नश्वर लोगों के दायरे से आगे निकल चुकी थी और बहुत भयानक थी। मुनि के आश्रम के नेता ने भौहें चढ़ाईं और अपना हाथ हिलाया। एक कोमल शक्ति बाहर निकली। हालांकि ये शक्ति कोमल लग रही थी, लेकिन इसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। श्वेत व्याघ्र और दिव्य पक्षी धाम के अध्यक्षों द्वारा बनाई गई तलवारें तुरंत नष्ट हो गईं, ऊर्जा में बदल गईं और आकाश में बिखर गईं। तुम दोनों पहले आश्रम के अध्यक्ष हो। तुम शिष्यों के सामने इतना बड़ा हंगामा कैसे कर सकते हो? युद्ध के मंच पर चोटें लगना स्वाभाविक है। अब जल्दी से किसी को दुष्यंत को उपचार के लिए ले जाने को कहो। आश्रम के नेता की तरफ से एक ठंडी आवाज आई। और रुद्रांश। आश्रम के नेता ने रुद्रांश को देखा और कहा, अध्यक्ष दुष्यंत आखिरकार पहले आश्रम के अध्यक्ष हैं। तुम्हें भविष्य में उनसे बात करते समय अपने बड़ों का सम्मान करना होगा। सिर्फ इसलिए कि तुम युवा हो, अपने बड़ों के खिलाफ मत जाओ, समझे? मुझे पता है, आश्रम के नेता। रुद्रांश ने हाथ जोड़े और फायदा उठाया। श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाईं। आश्रम के नेता स्पष्ट रूप से रुद्रांश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुरंत डांटने के दोष को रुद्रांश की कम उम्र पर डाल दिया। वह कुछ कह नहीं पाए। आज दुष्यंत ने पहले ही बहुत अपमान झेला था। अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाते तो उन पर एक धमकाने वाले की छवि बन जाती। ये और भी शर्मनाक होता। रुद्रांश। श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष की आंखों में मारने की इच्छा झलक उठी। उसने अपनी आस्तीन हिलाते हुए कहा, दुष्यंत को उपचार के लिए वापस ले जाओ। श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों ने तुरंत दुष्यंत को दूर ले गए। रुद्रांश ने हल्की सी मुस्कान दी। दुष्यंत के मन की स्थिति पहले ही टूट चुकी थी। अगर वह इससे बाहर नहीं निकल पाता तो इस जीवन में उसका मार्शल आर्ट का रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इस लड़ाई का विजेता रुद्रांश है। न्यायाधीश ने घोषणा की। न्यायाधीश की घोषणा के साथ चारों धामों के शिष्यों ने अपना ध्यान वापस प्रतियोगिता पर केंद्रित किया। अभी भी एक आखिरी दौर बाकी है।
विशाल और रुद्रांश का इस दौर में एक दूसरे का सामना होने वाला है। उनमें से कौन जीतेगा, अब कहना मुश्किल है। आखिरकार उन दोनों ने एकाग्र बल को समझ लिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दुष्यंत और विशाल की लड़ाई के बाद मैंने सोचा कि अब कोई रहस्य नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतना शक्तिशाली होगा। यह मेरी कल्पना से परे है। एक चरम की लड़ाई, यह एक चरम की लड़ाई है। शक्ति का टकराव। इस साल की कांस्य स्तर की प्रतियोगिता बहुत रोमांचक है। दो कांस्य शिष्यों के लिए एकाग्र बल को समझना बेहद दुर्लभ था। अगर कोई एक दिखाई देता तो कुछ सालों बाद दूसरा दिखाई देता। हालांकि दशकों बाद भी एक ही समय में दो नहीं हो सकते थे। यह एक दुर्लभ स्थिति थी और हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रांश विशाल का मुकाबला था। हालांकि रुद्रांश के अपनी आभा से बाहर निकलने के बाद वह पूरी तरह से विशाल से लड़ने में सक्षम था। 9वां दौर शुरू होता है। आधे घंटे के आराम के बाद न्यायाधीश ने 9वें दौर की शुरुआत की घोषणा की। यह नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या यह एक संयोग था, लेकिन विशाल और रुद्रांश के बीच की लड़ाई को आखिर में रखा गया था। पहले 4 मैच जल्दी से बीत गए। दुष्यंत ने लड़ाई में भाग नहीं लिया। आखिरकार यह आखिरी मैच था। 5वां मैच, रुद्रांश बनाम विशाल। न्यायाधीश की घोषणा के साथ दर्शकों के माहौल में आग लग गई। असंख्य लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रुद्रांश तुम कर सकते हो। रुद्रांश, वरिष्ठ भाई रुद्रांश अजेय हैं। रुद्रांश बहुत सुंदर हैं। मुझे तुम्हारे बच्चे पैदा करने हैं। यह क्या है, क्या रुद्रांश तुम पर मोहित हो जाएगा? तुम बेशर्म हो, दूर हो जाओ। रुद्रांश निश्चित रूप से मुझ में रुचि रखता है। तुम बेशर्म हो, तुम आईने में क्यों नहीं देखते? क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? दिव्य पक्षी धाम के शिष्य रुद्रांश के लिए पागलों की तरह जयकार कर रहे थे। यहाँ तक कि कई युवा महिला शिष्य भी थीं जो दीवानगी से चिल्ला रही थीं। यहाँ तक कि कुछ महिला शिष्य भी थीं जो ईर्ष्या कर रही थीं और एक दूसरे से लड़ रही थीं। रुद्रांश युवा था, लेकिन उसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी प्रतिभा का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा वह सुंदर था और लड़कियों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। ये सामान्य था। जाओ, वरिष्ठ भाई विशाल। वरिष्ठ भाई विशाल निश्चित रूप से जीतेंगे। हरित ड्रैगन धाम के लोग भी चिल्ला रहे थे। विशाल की लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा थी। बस इतना था कि वह और यामिनी पहले से ही एक सार्वजनिक जोड़ा थे जिसने कई लड़कियों के दिलों को तोड़ दिया था। दोनों जयकारों के बीच युद्ध के मैदान में चले गए। आधे घंटे बाद रुद्रांश श्वेत व्याघ्र धाम के अध्यक्ष की आभा से हिल गया था। उसे कुछ छोटी मोटी चोटें लगी थीं और वह अब गंभीर खतरे में नहीं था। जूनियर भाई रुद्रांश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी लड़ाई तुम्हारे साथ होगी। विशाल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कोमल और आरामदायक थी। यह एक अभिनय नहीं था, यह एक जन्मजात क्षमता थी। दरअसल विशाल मुनि के आश्रम में बहुत लोकप्रिय था। वह न सिर्फ प्रतिभाशाली था, बल्कि वह कोमल और ईमानदार भी था। वह सिर्फ इसलिए हवा में नहीं उड़ता था क्योंकि वह प्रतिभाशाली था। इसलिए विशाल के दोस्त मुनि के आश्रम में हर जगह थे। रुद्रांश को विशाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने हाथ जोड़े और कहा, वरिष्ठ भाई विशाल, आपसे लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। हालांकि जूनियर भाई रुद्रांश की प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन आज मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। विशाल मुस्कुराया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। ठीक है, चलो अपना सर्वश्रेष्ठ दें। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में उनके शरीरों से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। एक बेहद नुकीला और अविनाशी था। हिंसक गर्मी की एक लहर ने सब कुछ जला दिया। धड़ाम। इससे पहले कि वह हिलता, दोनों की गति पहले ही टकराने और भिड़ने लगी थी। एक जोरदार धमाके के साथ युद्ध के मैदान को अचानक एक नुकीली और गर्म आभा से बदल दिया गया जो सभी दिशाओं में फैल गई। रुद्रांश की तरफ के शिष्यों को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक झुलसाने वाली और हिंसक आभा से घिरे हुए हों। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक भट्टी में रख दिया गया हो और वे बहुत असहज महसूस कर रहे थे। विशाल की तरफ सभी ने अपनी त्वचा पर एक तेज दर्द महसूस किया, जैसे उन्हें नुकीली तलवार की ऊर्जा से काटा जा रहा हो। अगर वरिष्ठ ऋषियों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो कई कमजोर साधकों को मौके पर ही गंभीर चोटें लग जातीं। चौथे स्तर की तलवार कला, झुलसाती गर्मी। अग्नि बंदूक कला, पहाड़ का पतन। दोनों ने एक ही समय में अपने हमले शुरू किए, एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए। चारों धामों में नंबर 1। दोनों आकृतियां पल भर में 50 मीटर की दूरी को पार कर गईं और टकरा गईं। टकराव। एक मजबूत हवा चली और दोनों हमले के बाद पीछे उड़ गए, लेकिन अगले ही पल वे लड़ते रहे। विशाल की तलवारबाजी धातु बल के साथ मिलकर बेहद नुकीली हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह तोड़ न सके। दूसरी ओर रुद्रांश की भाला तकनीक अग्नि की शक्ति के साथ मिलकर थी। यह अहंकारी और विनाशकारी था। दोनों हमलों के प्रतिनिधि थे और उनके पास बेहद मजबूत आक्रामक शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से लड़ाई के बारे में कुछ भी फैंसी नहीं था।
वे तूफान की तरह खुले तौर पर और हिंसक रूप से लड़े। चारों धामों के शिष्य और स्टैंड में बैठे ऋषि बिना पलक झपकाए मैदान को घूर रहे थे। युद्ध के मैदान पर भीषण लड़ाई में दो आकृतियों को घूर रहे थे। जो लोग पर्याप्त मजबूत नहीं थे, वे सिर्फ युद्ध के मैदान पर दो आकृतियों को लड़ते हुए देख सकते थे। वे लड़ाई की सही स्थिति नहीं देख सकते थे। टिंग 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 टिंग। कुछ ही सांसों में दोनों ने दर्जनों वार बदले थे और गर्म चिंगारियां हर जगह उड़ रही थीं। इस तरह की आत्मा हिलाने वाली लड़ाई ने सबको सांस लेना भूल दिया था और उनके चेहरे लाल थे। धमाके और भी लगातार हो गए और दोनों तेजी से लड़े। उनकी लड़ाई और भी भयंकर हो गई। बहुत बढ़िया, ये बस बहुत बढ़िया है। क्या तुमने उनकी लड़ाई का विवरण देखा? ये रोमांचक है क्योंकि मैं इसे साफ साफ नहीं देख सकता। अंदरूनी लोग चालों को देखते थे जबकि बाहरी लोग मज़े देखते थे। कुछ कम साधना वाले शिष्य बहुत रुचि से देखते थे जबकि कुछ ज़्यादा साधना वाले शिष्य गंभीर भाव से देखते थे। आश्रम के नेता, आपके ख्याल से कौन जीतेगा? एक सुनहरे वस्त्र वाले ऋषि ने मुनि के आश्रम के नेता से पूछा। मुनि के आश्रम के नेता मुस्कुराए और कहा, दोनों ने अभी अभी अपनी एकाग्रता को समझा है। वे दोनों शुरुआती स्तर पर हैं, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा मजबूत है। विशाल का शरीर और मार्शल आर्ट तकनीक रुद्रांश की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, लेकिन रुद्रांश की साधना तकनीक कोई छोटी बात नहीं है। उसकी जीवन ऊर्जा समृद्ध और सघन है, जो विशाल की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जो मैं समझता हूँ, विशाल के पास एक से ज़्यादा काले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक है और रुद्रांश की खून की नस भी नहीं फटी है। हालांकि रुद्रांश की खून की नस बहुत ही अजीब है और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कुछ ही सांसों के लिए फट सकती है। इसलिए इस लड़ाई के नतीजे की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। वे दोनों गहरे भाग्य वाले लोग हैं जिनमें से हर एक के पास अपने अवसर हैं। एक सुनहरे वस्त्र वाले ऋषि ने आह भरी। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद रुद्रांश की जीवन ऊर्जा और खून की अनूठी विशेषताएं मुनि के आश्रम के नेता और सुनहरे वस्त्र वाले ऋषि की आंखों से छिपी नहीं थीं। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में हर किसी के अपने अवसर होते थे। ये बहुत सामान्य था। उनकी स्थिति के साथ वे स्वाभाविक रूप से कुछ जूनियर्स के अवसरों को नहीं चाहेंगे। वे और भी ज़्यादा खुश थे जब उनके शिष्यों को अवसर मिलते थे। इस तरह आश्रम भविष्य में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं नहीं जीत सकता। रुद्रांश को जीतना नहीं चाहिए। अर्जुन और रैना की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वे अपने दिलों में चिल्लाते रहे, उम्मीद कर रहे थे कि विशाल जीत जाएगा। पलक झपकते ही रुद्रांश और विशाल ने 100 से ज़्यादा वार बदले थे। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है। विशाल की खून की नस की शक्ति के फटने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। रुद्रांश का दिमाग तेजी से चल रहा था। 2 हाथों की तलवार का सिद्धांत। उस पल में विशाल के दूसरे हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने हर हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी और रुद्रांश पर हमला किया। 2 हाथों की तलवार। रुद्रांश चौंक गया। न सिर्फ वह, बल्कि हर कोई भी चौंक गया था। 2 हाथों की तलवार कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी व्यक्ति महारत हासिल कर सके। ये कहा जा सकता है कि केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही इसमें महारत हासिल कर सकते थे। 2 हाथों की तलवार। 2 तलवारों के एक साथ काम करने की शक्ति और भी ज्यादा मजबूत थी। पूरा आकाश तलवार की छाया से भर गया था जो रुद्रांश की ओर थी। ऐसी भी एक चाल है। चलो विजेता का फैसला करते हैं। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। फिर खून की एक चमक थी और उसकी खून की नस फट गई। धमाका। अपनी खून की नस के फटने का फायदा उठाते हुए रुद्रांश ने अपनी सबसे मजबूत चाल चली। उसके शरीर में जीवन ऊर्जा लंबी भाले की तरफ बढ़ी और भाले की नोक पर इकट्ठा हो गई। यह एक बिंदु में संघनित हुई और फिर फट गई। धमाका। टकराओ टकराओ। एक हिंसक विस्फोट हुआ जिसके बाद धातु के टकराने की तेज आवाज आई। भन। एक आकृति उड़ गई। वह विशाल था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और उसकी आस्तीन का एक हिस्सा गायब हो गया था। रुद्रांश वहीं खड़ा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। विस्फोट का उपयोग करने से बहुत सारी जीवन ऊर्जा का खपत हुई। हालांकि वह बेदाग था। ये कैसा है? दर्शक दीर्घा में हर कोई अपने दिलों में सांस थामे हुए युद्ध के मैदान को घूर रहा था। मैं हार गया हूँ। अचानक विशाल ने आह भरी। क्या विशाल ने हार मान ली? क्या ये हो सकता है कि विजेता का पहले ही फैसला हो चुका था? मुझे लगता है कि वे दोनों ठीक हैं। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि विशाल की आस्तीन का हिस्सा टूट गया था? उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों को विजेता का पता लगाने के लिए घायल होने की जरूरत नहीं है। एक चाल या यहाँ तक कि आधी चाल भी विजेता का पता लगाने के लिए काफी होगी। मुझे समझ में आ गया। हे भगवान, क्या रुद्रांश इस बार पहला स्थान है? ये सही है। वह एक छुपा रुस्तम है, लेकिन वह भी एक छुपा रुस्तम है। वह अंत तक एक छुपा रुस्तम है। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश पहले स्थान पर आएगा। ज्यादातर लोगों को लगा कि रुद्रांश का शीर्ष 30 में प्रवेश करना पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था।
कोई भी यह नहीं सोचेगा कि रुद्रांश को पहला स्थान मिलेगा, यहाँ तक कि उनके सपनों में भी नहीं। लगभग सभी ने सोचा कि पहला स्थान विशाल और दुष्यंत के बीच होगा, लेकिन सच्चाई ने सबके जबड़े गिरा दिए। असंभव, असंभव। अर्जुन और रैना दंग रह गए। मैं इसे जारी नहीं रख सकता। मैं रुद्रांश को विकसित होते रहने नहीं दे सकता। अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। मुझे उसे मारने का एक तरीका सोचना होगा। अपने सदमे से उबरने के बाद अर्जुन की आंखों में मारने की इच्छा भर गई। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। युद्ध के मैदान पर रुद्रांश ने हाथ जोड़े। इस लड़ाई का विजेता रुद्रांश है। न्यायाधीश ने जोर से घोषणा की। धमाका। भीड़ तुरंत उबल गई, खासकर दिव्य पक्षी धाम के शिष्य जो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। रुद्रांश अजेय है। रुद्रांश जिंदाबाद। रुद्रांश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सभी दिव्य पक्षी धाम के शिष्य, चाहे वे पुरुष हो या महिला, चिल्लाने लगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इतने पागल थे। इन सभी सालों में दिव्य पक्षी धाम हमेशा चारों धामों में सबसे नीचे रहा था और दूसरे धामों द्वारा मजाक उड़ाया गया था। ये कहना असंभव था कि वे उदास महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब दिव्य पक्षी धाम के एक नए शिष्य ने कांस्य स्तर की प्रतियोगिता जीत ली थी। ये पूरे दिव्य पक्षी धाम के लिए एक सम्मान था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जीत गए हों और वे अपना सिर ऊंचा उठा सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे पागल हो गए। उनमें से अभिनव, नंदिनी और अन्य लोग सबसे जोर से चिल्ला रहे थे। रुद्रांश एक मुस्कान के साथ अखाड़े से नीचे उतरा। स्वाभाविक रूप से वह दिव्य पक्षी धाम के शिष्यों के एक समूह से घिरा हुआ था, खासकर कुछ महिला शिष्याएं जो रुद्रांश पर खुद को धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थीं। हालांकि रुद्रांश एक सज्जन व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह अभी भी शर्मिंदा था। उसे मालिनी के पास निचोड़ने में बहुत प्रयास लगा। अरे, तुम लोग बहुत बेवफा हो। तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? रुद्रांश को पसीना आ रहा था। यह एक बड़ी लड़ाई लड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला था। रुद्रांश, तुम अब दिव्य पक्षी धाम में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो। यह अच्छा लग रहा है ना? मालिनी मुस्कुराती हुई लग रही थी। वरिष्ठ बहन मालिनी, मैंने अब पहला स्थान जीत लिया है। मैं अपनी मर्जी से पुरस्कार का नाम दे सकता हूँ। रुद्रांश ने मालिनी का आकलन किया और मुस्कुराया। मालिनी के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह घबरा गई और शर्मा गई क्योंकि वह चिल्लाई, रुद्रांश, तुम क्या देख रहे हो? तुम इतने युवा हो, फिर भी तुम हमेशा ऐसी बेशर्म बातें सोचते हो। बेशर्म बातें? वरिष्ठ बहन मालिनी, क्या तुम्हें गलतफहमी हुई है? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मुझे किस तरह का पुरस्कार मिलना चाहिए। तुम क्या सोच रही हो? रुद्रांश ने कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया और आश्चर्य से कहा, खासकर आखिरी वाक्य जिसे बाहर निकाला गया था। रुद्रांश, तुम? मालिनी थोड़ी अभिभूत थी। खिलखिलाकर हंसी। नंदिनी खिलखिलाकर हंसी। उसने पहले भी रुद्रांश से यह चाल झेली थी। तो अब बताओ, तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? मालिनी ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसने पूछा। ठीक है, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। रुद्रांश मुस्कुराया। चालाक। एक तरफ नंदिनी और बाकी लोगों ने रुद्रांश को एक तिरस्कारपूर्ण रूप दिया। इस पल में न्यायाधीश ने रैंकिंग की घोषणा करना शुरू कर दिया। बिना किसी संदेह के रुद्रांश को कुल जीत के रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान दिया गया था। विशाल ने 8 जीत और 1 हार हासिल की थी, इसलिए उसे दूसरा स्थान दिया गया था। जहां तक दुष्यंत का सवाल है, हालांकि वह लड़ाई से गैरहाजिर था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता सबके लिए स्पष्ट थी। ऋषियों के बीच चर्चा के बाद उसे तीसरा स्थान दिया गया। अभिनव को चौथा, जयंत को 5वां, विभव को 6ठा, चंदन को 7वां, शारदा को 8वां और यामिनी को 9वां स्थान मिला। सूरज सबसे दयनीय था। पूरी तरह से हार के रिकॉर्ड के साथ उसे 10वां स्थान दिया गया। शीर्ष 10 में श्वेत व्याघ्र धाम के 4 लोग थे। इसके अलावा वे सभी बहुत ऊंचे स्थान पर थे, इसलिए उनके कुल अंक पहले थे। दिव्य पक्षी धाम के 2 लोग थे। हालांकि चूंकि रुद्रांश को पहला स्थान दिया गया था, इसलिए उनके कुल अंक दूसरे स्थान पर पहुंच गए। हरित ड्रैगन धाम के 3 लोग तीसरे स्थान पर थे। नीलम कछुआ धाम में सिर्फ जयंत था और उसे चौथा स्थान दिया गया था। जब चारों धामों की रैंकिंग सामने आई तो दिव्य पक्षी धाम के शिष्य, दिव्य पक्षी धाम के अध्यक्ष और ऋषि सभी खुश थे। दिव्य पक्षी धाम को सबसे नीचे होना चाहिए था, लेकिन अब वे अचानक दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे। आने वाले साल में आश्रम के संसाधन निश्चित रूप से दिव्य पक्षी धाम की तरफ झुकेंगे। इसके अलावा 3 महीने में नए साल की भर्ती शुरू होने वाली थी। तब तक रुद्रांश की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से कई युवा प्रतिभाओं को दिव्य पक्षी धाम में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगी। यह एक अच्छा चक्र होगा। कुछ सालों में दिव्य पक्षी धाम सही मायने में शक्तिशाली हो जाएगा और अब सबसे नीचे नहीं रहेगा। रैंकिंग की घोषणा करने के बाद पुरस्कारों की घोषणा करने का समय था। रुद्रांश पहले स्थान पर था और पुरस्कार बहुत उदार था।
आप ग्रंथालय में जा सकते हैं और 2 काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें चुन सकते हैं, साथ ही 1 लाख योगदान अंकों का पुरस्कार भी। पुरस्कार बहुत उदार थे। दूसरे और तीसरे स्थान को 1 काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक के पुरस्कार के साथ साथ क्रमशः 80,000 और 50,000 योगदान अंकों का पुरस्कार भी मिल सकता था। चौथे से 10वें स्थान को कोई भी मार्शल आर्ट तकनीक से पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, सिर्फ योगदान अंक। अब मेरे पीछे आओ और अपना पुरस्कार प्राप्त करो, न्यायाधीश ने कहा। आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त हुई। कल रजत शिष्य प्रतियोगिता जारी रहेगी। चारों धामों के शिष्य धीरे धीरे बिखर गए। रुद्रांश न्यायाधीश के पीछे गया और ग्रंथालय में गया। विशाल भी उसके साथ था। दुष्यंत वर्तमान में बेहोश था, इसलिए वह इसे भविष्य में ही एकत्र कर सकता था। उस पल में रुद्रांश के पहचान पत्र में 1 लाख अतिरिक्त योगदान अंक थे। जल्द ही वह ग्रंथालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। रुद्रांश, नियमों के अनुसार तुम 2 काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें चुन सकते हो, लेकिन तुम 2 मार्शल आर्ट तकनीकों को एक में भी जोड़ सकते हो। तुम 1 काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक चुन सकते हो। न्यायाधीश ने रुद्रांश से कहा, मैं 1 काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक चुन सकता हूँ। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। रुद्रांश, मैं तुम्हें 2 काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें चुनने की सलाह दूंगा। रुद्रांश के भाव को देखकर न्यायाधीश ने उसे चेतावनी दी। ओह, क्यों? रुद्रांश ने पूछा। क्योंकि मार्शल आर्ट तकनीक का पुरस्कार सिर्फ तुम्हारे लिए है कि तुम खुद सीखो और साधना करो, और इसे निजी तौर पर दूसरों को नहीं दिया जा सकता, न ही इसे बेचा जा सकता है। हालांकि 1 काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक 2 काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों की तुलना में अधिक कीमती है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ 1 काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक की साधना करना बहुत मुश्किल है। और 1 काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक को चुनना तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम इसकी साधना कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। न्यायाधीश ने गंभीरता से समझाया। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद ऋषि, लेकिन मैं फैसला करने के लिए स्वतंत्र हूँ। रुद्रांश ने कुछ सोचा और कहा। रुद्रांश अभी भी 1 काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक चुनने का इरादा रखता था। आखिरकार सर्वोच्च धाम में एक अद्भुत मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि थी जो उसे मार्शल आर्ट तकनीकों को समझने में मदद कर सकती थी। दूसरे इसकी साधना नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं कर सकता था। ये देखकर कि रुद्रांश ने पहले ही अपना मन बना लिया था, न्यायाधीश ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। उसने दरवाजे की रखवाली करने वाले ऋषि का अभिवादन किया और रुद्रांश विशाल के साथ ग्रंथालय में चला गया। ग्रंथालय को 7 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहली मंजिल में कुछ बिना मूल्यांकित साधना विधियां और मार्शल तकनीकें संग्रहित थीं। दूसरी मंजिल में पीले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें संग्रहित थीं। तीसरी मंजिल में पीले स्तर की ऊपरी श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकें संग्रहित थीं। और इसी तरह 7वीं मंजिल ऊपरी पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें होंगी। पृथ्वी स्तर का शीर्ष मुनि के आश्रम में सर्वोच्च स्तर का मार्शल कौशल था। ये बेहद दुर्लभ और कीमती था। विशाल चौथी मंजिल पर आया, जबकि रुद्रांश 5वीं मंजिल की तरफ चला गया। 5वीं मंजिल काले स्तर की उच्च स्तरीय साधना विधियों और मार्शल तकनीकों से भरी हुई थी। 5वीं मंजिल बड़ी नहीं थी, सिर्फ 9 अलमारियां थीं। रुद्रांश ने एक नज़र डाली और देखा कि लगभग 50 साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। विशाल मुनि का आश्रम हजारों सालों से स्थापित था, लेकिन सिर्फ 50 या इतने ही काले स्तर की उच्च स्तरीय साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। ये देखा जा सकता था कि काले स्तर की उच्च स्तरीय साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें कितनी कीमती और दुर्लभ थीं। रुद्रांश ने एक एक करके किताबें पढ़ीं। रुद्रांश ने साधना तकनीकों को सीधे नज़रअंदाज कर दिया। रुद्रांश के पास सच्चा युद्ध ड्रैगन तकनीक थी और उसे अन्य साधना तकनीकों की परवाह नहीं थी। रुद्रांश ने तलवार और छुरी की तकनीकों को भी नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उल्का भाला तकनीक। भाले के वार उल्काओं की तरह थे और उसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद रुद्रांश ने सिर हिलाया। भाला तकनीकों के लिए उसके पास अग्नि बंदूक कला थी। उसने अभी तक अग्नि बंदूक कला को उच्चतम स्तर तक नहीं साधा था, लेकिन ये थोड़े समय के लिए उसके लिए काफ़ी था। भले ही वह एक काले स्तर की उच्च स्तरीय भाला तकनीक चुनता, लेकिन ये थोड़े समय में उसकी युद्ध शक्ति को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। उसने पढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। ऊपर की तरफ के कदम। रुद्रांश ने एक गति मार्शल आर्ट तकनीक देखी। ऊपर की तरफ के कदम जब एक गहन स्तर तक साधा जाता था तो किसी को हवा में चलने और शून्य को पार करने की अनुमति देता था। रुद्रांश शून्य को पार करने के लिए बहुत लालची था। कौन पक्षी की तरह नहीं बनना चाहेगा जो 9 आकाशों से ऊपर उठ सके और पहाड़ों और नदियों को नीचे देख सके। हालांकि केवल जब एक योद्धा मार्शल आर्ट महायोगी के क्षेत्र में पहुंचता था तभी वह सही मायने में पृथ्वी के बंधनों से मुक्त हो सकता था और 9 आकाशों के ऊपर उठ सकता था। हालांकि हवा में कदम के साथ ऐसा करना वास्तव में संभव था।
हालांकि यह पीछे नोट किया गया था कि यह सिर्फ हवा में एक छोटी सी सैर थी और एक मार्शल आर्ट महायोगी योद्धा की तरह वास्तव में हवा को पार नहीं कर सकती थी, फिर भी ये बहुत आकर्षक थी। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर की तरफ के कदम को चुना। वह ग्रंथालय के प्रवेश द्वार पर आया और गुप्त ग्रंथ को ग्रंथालय के ऋषि को सौंप दिया। तुम्हें इसे 2 महीने के भीतर वापस करना होगा, ग्रंथालय के ऋषि ने पंजीकृत किया और चेतावनी दी। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने गुप्त ग्रंथ को लिया और दिव्य पक्षी धाम की तरफ जाने से पहले न्यायाधीश को विदाई दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, माइंडसेट ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।